हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 8 लेके आ गए, जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं इसका फील के साथ। आज तक इससे पहले आप सोचे भी नहीं होंगे कि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इस तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, आपको एकदम फील हो जाएगा, चमक जाएगा। देखिए यहां पर हम लिखे भी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर ये वीडियो हम लेक्चर 8 यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आगे का जो आपका बॉडीज है, यानी कि आगे का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन है ना, उसमें आपको आगे का जो कैलकुलेशन है उसमें आपको जरूरत पड़ेगा इन थ्योरम्स को लगाने का। मतलब जो डेरिवेशन है, जैसे सिलिंड्रिकल बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, स्फेरिकल बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, उसमें ये यूज होगा। हालांकि ये जो टॉपिक है ये 11th का भी है ना। ये तो हम बीएससी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि बीएससी का भी ये पार्ट है, बट 11th में भी ये टॉपिक होता है। तो मतलब परपेंडिकुलर पहले और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है और इसको गलत तरीके से लगाने से न्यूमेरिकल गलत बनता है। तो आपको एकदम जबरदस्त फील दिखाएंगे और ये भी समझाएंगे कि ये थ्योरम पढ़ना क्यों है। ये भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा कि आखिर ये थ्योरम पढ़ना क्यों है, और ऐसे आपको इसका फील दिलाएंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से हम लोग मतलब थ्योरम्स को समझ सकते थे इन दोनों को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि ये ज़्यादा यूजफुल है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी बॉडी होगा, 1D 2D 3D, प्लेन, लैमिनर, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, कोई भी बॉडी होगा उसमें आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिमिटेड है, सिर्फ आप 2 डायमेंशनल बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं। और हम आपको इस बात का भी फील देंगे कि क्यों आखिर इसको सिर्फ 2 डायमेंशनल पे लगाना है। लेकिन ये हर तरीके का ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इन थ्योरम्स का यूज करके हम डेरिवेशन से बच सकते हैं। डेरिवेशन से बच करके इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले जो लोग अभी पहली बार मतलब ये हो सकता है चैनल को विजिट कर रहा होगा, तो उन लोग को हम छोटा सा समझा दें कि आखिर ये थ्योरम्स पढ़ना क्यों है। उसको हम छोटा सा हल्का सा एक्सप्लेन करते हैं आपको पहले, ठीक है। उसके लिए एक एग्जांपल है छोटा सा हम देना पसंद करेंगे आपको। 1 मिनट, इनको मिल नहीं रहा जो हम खोज रहे हैं। हाँ, तो आपको बताते हैं हम एक एग्जांपल से, बड़ा ज़बरदस्त एक एग्जांपल है मेरे पास। देखिए आपके लिए, जैसे ये आप देखिए एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, 2 मिनट आप इसको समझिए। देखिए इसको अगर हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर इस ऑब्जेक्ट को पहले हम यहाँ पर एक बार घुमा के देखते हैं, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट एक बार घुमा के देखते हैं, इसके अबाउट एक बार घुमा के देखते हैं इसको। तो जब इसके अबाउट घुमा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं घूम रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है घुमाने में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने में, रोटेशनल मोशन में लाने में कितना हमको दुख लग रहा है, कितना हमको यहाँ पर मेहनत करना पड़ रहा है, कितना हमको किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने में दुख झेलना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अभी क्या है कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाएं, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाएं, देखिए कितना गजब घूमेगा, बहुत देर तक घूमेगा, बहुत तेज घूमेगा, और हमको फोर्स उतना ही लगाना पड़ा, टॉर्क लेकिन ज़्यादा उससे इफेक्ट हो रहा है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा रहे हैं। तो आपको हर ऑब्जेक्ट का लगभग सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए इन थ्योरम्स को लगाने के लिए। अब जैसे अगर हम पूछे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये क्योंकि रेक्टेंगुलर है, जो कि हम डेरिवेशन इसका पिछले क्लास में करवाए हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है ml²/12। लेकिन अगर इसके अबाउट हम आपसे पूछेंगे तब तो फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। देखिए जैसे अभी हम आपको अगर अब समझिए ये थ्योरम्स का यूज़ करके फ़ायदा क्या है। अभी हम आपको पैरेलल एक्सिस कैसे यूज़ बता रहे हैं, बाकी इसका भी वही काम दोनों का सेम है। दोनों काम वही करके दे रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दे रहा है, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को अलग अलग सोचना पड़ेगा। जैसे ये वाला भी हम आपको दिखाए थे प्लेन, तो इस प्लेट का अगर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, ये सेंटर ऑफ मास ICM लिख देते हैं इसको, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत आसान है, आपको डराइव भी करके दिखाते हैं ml²/12, है ना। लेकिन अगर इसका हम आपसे पूछ लें, ये साइड वाले का, तो फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा। इस एक्सिस के अबाउट तो ml²/12 हम करवाएं भी है डेरिवेशन, लेकिन इसके अबाउट निकालने बोलेंगे तो फिर से डेरिवेशन और ये सब के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो उसको आसान करते हुए मान लीजिए इस एक्सिस का नाम AB है, तो इस AB एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही बार में, अगर आपको ये वाला याद है तो आप इसका भी निकाल सकते हैं, इधर का कहीं का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3।
ml²/3। देखिए आपको दिख रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब किसी को घुमाते हैं तो उसको घुमाने में कष्ट ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर साइड के अबाउट या किसी भी अदर एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास को छोड़ के किसी भी अदर एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो कष्ट ज़्यादा होता है। इसलिए देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर 12 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर कष्ट बहुत कम है। क्योंकि देखिए ना, आप सेंटर के अबाउट जब आपको घुमा के दिखाते तो तेज़ घूम रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो जो था उसमें ये कष्ट जो था, जब सेंटर के अबाउट बहुत कम था तो कम कष्ट था तो तेज़ घूम रहा था। यहाँ पर कष्ट बढ़ गया, इसलिए इसके अबाउट जब घुमाए थे, हालांकि हम यहाँ पर नहीं, हम तो उसको यहाँ पर फिक्स किए थे, तो इसके अबाउट जब घुमाए थे तो बहुत धीरे धीरे घूम रहा था, क्योंकि कष्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया था। समझ आया? तो ये थ्योरम से हम लोग ऐसा रिजल्ट निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी अदर एक्सिस के अबाउट, लेकिन बीच वाला नोन होना चाहिए। तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि थ्योरम करना क्यों है, ताकि आसान हो हमको किसी भी अदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। ठीक है, तो चाहिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को एकदम फील के साथ इसका। तो इसका स्टेटमेंट, डेरिवेशन सब हम करवाएंगे। इसका अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है तो उसमें तो इसका जो ये होता है डेरिवेशन, पैरेलल एक्सिस का और स्टेटमेंट वो पूछता है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट, डेरिवेशन सब चीज़ करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के इसका नोट्स, इस लेक्चर का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसका लेक्चर नोट्स वहाँ आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज से जाके यही इसका लेक्चर हैंड रिटन लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना सारा बकैती के बाद आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज का बज रहा है 11:25 और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। और आज जैसे दिवाली का दिन है, ठीक है, तो गाइज किसी भी वीडियो को बनाने में ऐसे बहुत टाइम लगता है, तो ये वीडियो है उसको प्लान करने में, इसको रेडी करने में कम से कम इसमें लगभग पूरा दिन लग गया, है ना। क्योंकि हम आपको कुछ भी ऐसे ही उठा के नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके लिए कायदे से एक पर्टिकुलर प्लानर से चलना पड़ता है। तो कोई कोई वीडियो तो ऐसा था जिसमें वीक्स लग जाता है उसको प्लान करने में, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो बनाने का आपके लिए लेक्चर लेके आने का मतलब प्रॉब्लम्स तो ऐसा बहुत सारा रहता है, इसलिए मेरे लेक्चर आने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो वीडियो बनाने का हम आपको ये बता रहे हैं ताकि आप पढ़ाई में भी ये चीज़ अप्लाई कीजिए, अपने लाइफ पे भी अप्लाई कीजिए। वीडियो लेक्चर बनाने का मेरे पास सिर्फ एक रीज़न होता है कि यार हमको वीडियो लेक्चर बनाना है और कुछ करके दिखाना है। और नहीं बनाने का मेरे पास बहुत सारा बहाना होता है। नहीं बनाने का इतना सारा बहाना होता है कि हम पूरा बोर्ड भर देंगे लिख लिख के कि वीडियो लेक्चर क्यों नहीं बनाना। वैसे ही आपके पास पढ़ने का, कुछ करने का, पढ़ने का सिर्फ एक चीज़ होता है कि यार पढ़ना है, और नहीं पढ़ने का आपके पास इतना बहाना रहेगा कि मतलब ये पूरा बोर्ड भर जाएगा लिखते लिखते कि क्यों नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ने का बहुत सारा बहाना हो जाएगा, मन नहीं है, तबीयत खराब है, अभी कुछ और करते हैं, थोड़ा देर में पढ़ते हैं, वैसे ही जैसे वीडियो बनाने का है। समझ आया? तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको हेडिंग डालना है पहले, है ना। हेडिंग डालना है आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। ये पहला थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको लिखना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दिवाली का शायद आपको बम पटाखा सुनाई दे रहा होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर पैरेलल का स्पेलिंग गलत है, ठीक है भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले कहना क्या चाहता है, बोलता क्या है, पहले हम लोग उसको समझेंगे अभी, ठीक है। तो भाई बहुत फील के साथ हम आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले ये इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट से पहले हम यहाँ पर बना के आपको दिखाते हैं फिगर, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर फील करवाएंगे यार, इसका जो फॉर्मूला है उसको एकदम फील करवा देंगे। ये आपका एक बॉडी है ना, डिस्क है, ऐसे करके डिस्क हम बनाए हैं, इस तरीके से डिस्क बनाए, ठीक है। और इस डिस्क का ये है सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क। इसको हम मान लेते हैं RQ, ऐसे ही नाम दे दिए RQ। इसका सेंटर ऑफ मास से ये पास कर रहा है, ठीक है सर, सेंटर ऑफ मास है सर, टेढ़ा हो गया, हाँ ठीक है, इससे पास कर रहा है वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये उसका सेंटर ऑफ मास हुआ CM, है ना। और यहाँ पर इसके जस्ट पैरेलल में हम एक और एक्सिस कंसीडर करते हैं। आइए यहाँ पर लेते हैं एक एक्सिस, ये एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास से तो पास बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसको हम PQ नाम दे देते हैं। और इस एक्सिस का दूरी, ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है, उससे हम D मान लेते हैं। आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा पैरेलल एक्सिस, तो मतलब दो आपको पैरेलल एक्सिस दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। समझिए ये थ्योरम क्या बोलता है। ये थ्योरम ये बोलता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत मतलब कि एक गजब बात बोलता है, ये लिखते हैं हम यहाँ पर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट of inertia, the moment of inertia of a body about any axis, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है, बोले ना किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल के देगा, of a body about any axis is equals to the moment
ऑफ इनर्शिया, समझिएगा अभी बस लिख लीजिए इसको आराम से ना, फिर फील करवाएंगे यार पूरा जबरदस्त। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, हालांकि डेफिनेशन हम सोच रहे थे बाद में लिखवाने का, बट बहुत लोग सोचता है कि सर डेफिनेशन फिर नहीं लिखवाएंगे, तो इसलिए हम पहले डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, फिर इसको जबरदस्त एक्सप्लेन करेंगे, फील देंगे पूरे थ्योरम का, डेरिवेशन सब करवाएंगे यार। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass, CM मतलब center of mass plus the perpendicular distance। सर बहुत लंबा है सर ये तो, सर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अरे आएगा भाई, पूरा फील आएगा। प्लस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ये दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोल रहे हैं, डी को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से सब न्यूमेरिकल सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये सिंपल कह रहा है कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या कीजिए कि सिंपल लिखिए आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो पता है ना, mr²। भाई साहब सब भूल गया क्या, mr² फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आई इज इक्वल्स टू ICM प्लस md², ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये क्या कहता है भाई, कहे इधर प्लस होता है, का होता है भैया, सब समझाएंगे, एकदम फील दिलाएंगे, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। देखना ध्यान से देखना। अब हम अगर इसको ऐसे लिख दे तो ये फिर गलत होगा। अगर ऐसे कहीं लिखा मिल जाए ICM इज इक्वल्स टू I प्लस md², ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, सब समझाएंगे अभी, फील कराएंगे। यहाँ I इधर क्यों है, इसमें बीच में प्लस का है किया है, इधर क्यों लिखा हुआ है, सब समझाएंगे इधर। और यहाँ पर D क्या, M क्या है, M तो पूरा ऑब्जेक्ट का मास है, ये M तो पूरा इसका मास है, इस पूरा ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम M माने। आइए समझते हैं थ्योरम को। देखिए थ्योरम सिंपल बोलता है कि अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले ले, ठीक है भाई ले लिए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और उसका, देखिए यहाँ पर वही लिखा है ना, स्टेटमेंट समझा रहा है अभी, हम फील नहीं दे रहा है भाई साहब, फील तो दिलाएंगे अभी भाई। देख यहाँ लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लीजिए, प्लस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय मास ऑल्सो होगा यहाँ पर, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, और यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय मास, मतलब ये जो ये रहेगा, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर करना है ना, प्लस द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, सर अंग्रेजी सर आपका आ रहे, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द टू एक्सिस, मतलब दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द मास, जो मास है पूरा ऑब्जेक्ट का वो। तो ये सिंपल सा कह रहा है, इसका लैंग्वेज है भैया, ये इसका स्टेटमेंट है ना, इसमें ज़्यादा कष्ट लेने का बात नहीं, तो बहुत सिंपल, कुछ समझाया नहीं है भाई तेरे को, अभी तो बस हम बताए हैं। आइए इसका फील लेते हैं, ठीक है, कि क्यों आखिर ये ऐसा थ्योरम है, आखिर ऐसा ही क्यों, ये आई इधर ही क्यों रहेगा, ये किसी भी एक्सिस के अबाउट, एनी एक्सिस के अबाउट निकाल के देगा। और ये थ्योरम जो है ये कहाँ लगाना है वो सब हम सब बात करेंगे, कैसे लगाना है, काहे लगाना है, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, सब बात करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें ना सेंटर ऑफ मास बहुत जरूरी है, ये जो थ्योरम है इसमें सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो याद होना बहुत 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 जरूरी है, मतलब बहुत ही जरूरी, मतलब क्या ही बोले, मतलब बहुत जरूरी है, मतलब कितना जरूरी है, मतलब हम क्या ही बताएं, मतलब आइए देखते हैं तो ये क्या कहना चाहता है, इसका फील भी लेंगे हम लोग, अभी पूरा फील लेंगे इसका, ठीक है। पहले इसका हम लोग समझते हैं, इसका फील लेते हैं हम लोग, आइए इसका फील लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं अभी फील दी, आपको ये हेडिंग लिखना है, फील दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका फील लीजिए पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, पूरा जबरदस्त फील एकदम, ठीक है। देख भाई ये तेरा एक एक्सिस, यहाँ पर मान ले एक मास हम ले लेते हैं स्मॉल m, पूरे बॉडी का मास तो m है ना, हम यहाँ पर एक मास ले रहे हैं स्मॉल m, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, इसका डेरिवेशन भी करवाएंगे, अब इस फील लेते हैं इसका। यहाँ पर एक मास हम ले लिए, ठीक है सर, पूरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक मास अज्यूम किए, इस मास को अगर हम ये सोच लें कि हम इस वाले एक्सिस से इस मास को घुमा रहे हैं और इस एक्सिस से इस मास को घुमा रहे हैं, मतलब ये पूरा डिस्क घूम रहा है, तो जब ये पूरा डिस्क ऐसे घूमेगा, मान ले कि ये पूरा डिस्क ऐसे घूम रहा है, ये पूरा डिस्क ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो ये वाला मास भी घूमेगा, ठीक है। तो अगर हमको इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो I इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, I सेंटर ऑफ मास प्लस md
स्क्वायर, यही लिखते हैं ना, यही लिखते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है। आजा पहले हम लोग आई का बात करते हैं। ये आई कैसे निकलेगा, ये आई है कौन, ये आई का मतलब समझना, ये आई कौन है और कहाँ से आया। ये आई जो है, ये आई सी एम तो समझ रहा है ना, इसके अबाउट। तो ये वाला आई कौन सा है, ये इस वाले के बारे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि ये और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं तो पी क्यू है। यानी कि ये वाला जो है ना आई, वही वाला आई को हम लोग वहाँ पर मेंशन किए। वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम लोग अभी हम क्या बताएं आपको, कुछ नहीं बोले अभी, हम बस ये बोले कि ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कहाँ का है, किधर का है। देख भाई, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है ना आई, ये जो आई दिख रहा है, ये और कुछ नहीं तो ये पी क्यू वाला जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अच्छा सर, मतलब यहाँ जो सेंटर ऑफ मास है वो आर क्यू है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास वाला है ये सर आर क्यू वाला है। हाँ बिल्कुल, आर क्यू को, आर क्यू ही ना जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है सर, और ये मास तो एम, पूरे बॉडी का मास, और ये डी स्क्वायर। ठीक, अब भाई चेक करना कि हम लोग अगर आई पी क्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे। सर आई पी क्यू किसका निकालना है, स्मॉल एम मास का। अभी हम लोग सिर्फ इस स्मॉल एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं पी क्यू के अबाउट। तो पी क्यू के अगर हम लोग पी क्यू के अबाउट अगर हम लोग देखें तो ये मास एम पी क्यू एक्सिस से कितना दूर है सर, पी क्यू से डी, और ये कुछ और डिस्टेंस भी है। हाँ तो इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो यानी कि ये जो मास एम छोटू सा है ये इस वाले एक्सिस से एक्स प्लस डी दूर है, एक्स प्लस डी दूर है। तो यानी कि अगर हम लोग इस एक्सिस से इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। सही बात है। तो यानी कि इस वाले का मास कितना है एम, तो मास की जगह एम लिख दिए। इस वाले का डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हैं ना, तो इसके अबाउट इसका कितना डिस्टेंस है सर, एक्स प्लस डी। बिल्कुल सही बात है। तो ये आर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा फील हुआ भाई, कुछ नहीं किया, बस ये पी क्यू के अबाउट इस मास का, सुन भाई ध्यान से, पी क्यू के अबाउट अगर इस मास को हम घुमाते हैं, इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट अगर नचाते हैं इस मास को, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हम लिखें। ठीक, मान ले कि ये जो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कुछ, मान ले कि ये जो मास था ना वो 2 kg का था। ठीक है सर, और मान लीजिए एक्स का वैल्यू था 1 मीटर और ये डी का भी उतना ही वैल्यू था। दोनों डिस्टेंस है ना, एक्स और डी तो डिस्टेंस, और दोनों का वैल्यू 1 मीटर था। तो यानी कि इस मास का 2 हम डालेंगे, यहाँ पर ये 1 डलेगा और ये भी, ये जो डी है वो भी 1 डलेगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को हम 1 मीटर एज्यूम किए भाई, ये है ना, एज्यूम किए तेरे को फील दिलाने के लिए, अभी जबरदस्त फील आएगा यार। तो यहाँ से 2 और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये सर, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा और ये 4 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 8 हो गया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, मास का केजी होगा और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। यानी कि इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो 8 kg मीटर स्क्वायर आया। अच्छा सर ठीक, मतलब कष्ट जो हमको लग रहा है इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट घुमाने में इस मास को, इतना लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस मास को घुमाने में कितना कष्ट लगेगा उसको समझते हैं, और फिर एकदम चमक जाएगा ये थ्योरम की। सर ये जो थ्योरम होता है ये ऐसा ही क्यों होता है, वाई दिस ये वाई दिस कोलावेरी थ्योरम ऐसा ही क्यों लिखते हैं हम लोग, ये एकदम जबरदस्त फील दिला देंगे। अब हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, आर क्यू के अबाउट। आर क्यू यानी इसी को आर सी एम भी हम लिखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास। आर क्यू जो है वो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, उसको हमेशा लेना है। यहाँ पर जो रखना है, देख फॉर्मूला में लिखे हैं आई सी एम, मतलब सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है उसको लेना है। ठीक है सर, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, एम मास एम, इस मास एम का इससे दूरी कितना है एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एम एक्स स्क्वायर। तो मास डालेंगे 2 kg और इसका डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 2 kg मीटर स्क्वायर। अब तू देख भाई, गजब, बताना फील आया कि नहीं आया, एकदम गजब। देखना यहाँ पर तू देख सकता है पी क्यू कितना आ रहा है 8 kg मीटर स्क्वायर, आर क्यू कितना आ रहा है 2 kg मीटर स्क्वायर, जिससे कि एकदम साफ साफ ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम लिखते हैं साफ साफ ये बात एकदम क्लियर शब्दों में दिख रहा होगा कि जो पी क्यू वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा है, और जो आर क्यू वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर आर क्यू को हम अगर सी एम भी लिख दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाला है वो ज़्यादा है। मतलब कि आई ये जो हम लिखे हैं, देख ये किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है। मतलब ये वाला जो है, ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है कि नहीं बता। चल यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है कि जो आई है वो बड़ा है और आई सी एम छोटा है। अरे भाई ये आई कौन सा है, ये कौन सा आई है, ये आई पी क्यू को ही आई बोल रहे हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना। ये वाला जो एक्सिस है इसी का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और इसके अबाउट आई सी एम। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, नहीं सर नहीं हो रहा है। तो अगर चाहे तो पी क्यू को हटा ले यहाँ से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना ये कहाँ से है। तू चाहे तो पी क्यू हटा सकता है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तेरे को समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ये वाला बड़ा है आई और आई सी एम छोटा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम आर क्यू बोल रहे थे। ठीक, तो जो चाहे तो हटा ले यहाँ से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
ये ICM इतना आया, ये I इतना आया, जो I है वो बड़ा है, ICM छोटा है, समझ ले ऐसे। तो यहाँ भी वही हम लिखे कि I बड़ा ICM छोटा है। लेकिन अगर हमको I और ICM को बराबर करना है, समझना कितना दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं, अगर हमको I और ICM को बराबर करना है तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ICM का वैल्यू तो मात्र 2 है और जो I है वो तो 8 आ रहा है। तो अगर I और ICM को बराबर करना है तो यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ये MD² होता है, ताकि दोनों को बराबर कर दे। और तेरे को पता है MD² कितना होगा? सर MD² सर निकालेंगे तो निकाल, समझ रहा है ना, MD² मतलब ये समझ में आया सर, मतलब ये समझ में आया सर कि जो I होता है वो ICM प्लस MD² इसीलिए होता है क्योंकि जो ICM है अगर वो 2 है, मान लीजिए 8 आया ना ये वाला, तो अगर ये 8 आया तो ये 2 है, तो ये कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तब जाके इसके बराबर आएगा। इसीलिए यहाँ पर I बराबर ICM प्लस MD² होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस होता है, इसलिए ICM हमेशा इधर होगा क्योंकि ICM हमेशा छोटा होगा। देख भाई, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो सबसे कम होता है, सबसे कम। अब तुमको हम दिखाए थे तेरे को, हम घुमा के अभी ये वाला को दिखाए थे तेरे को घुमा के, यहाँ से जब इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये देख सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, इस रेक्टेंगल को जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा रहे हैं तो इसको घुमा सबसे तेज घूम रहा है क्योंकि यहाँ पर उसको सबसे कम कष्ट है, तो सबसे कम कष्ट है तो सबसे तेज घूम रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर और किसी भी एक्सिस के अबाउट हम अगर इसको फिक्स कर दें तो उतना तेज नहीं घूमेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबसे मिनिमम होता है, बाकी सब जगह पे बढ़ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए तेरा ICM हमेशा इधर होगा और उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब किसी और एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये देखा 8 आ रहा था, क्लियर है मेरी बात एकदम? तो ये फील हुआ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उससे उस डेरिवेशन से तो साफ साफ ये फॉर्मूला आ जाएगा यार। फील इसका यही है, फील इसका यही है। और अभी हम इसके ऊपर सवाल भी करवाएंगे, सवाल करवाएंगे, ज़्यादा ही करवाएंगे ताकि तेरे को एकदम चमक जाइए। ठीक है, अभी दो सवाल भी इसके ऊपर हम करवाएंगे ताकि तेरे को समझ जाए कि अप्लाई कहाँ करते हैं। अभी हम ये नहीं बताएं इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, अभी कहाँ अप्लाई करते हैं वो भी बताएंगे। इसका डेरिवेशन करते हैं, फिर हम ये बताएंगे कि उसको अप्लाई कहाँ करना है। आ जा भाई, देखते हैं, चल। हाँ भाई, तो आगे अब हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, फिर ये बताएंगे कि कहाँ अप्लाई करते हैं और एक बार अप्लाई करके भी दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो अब भाई फील तो आ गया होगा पूरा इसका। तो अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ। और प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि पहले इसको तेरे को इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कायदे से बनाने के बाद फिर जो हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं अजम्पशंस, उसको लिखना पड़ेगा। अजम्पशंस नहीं, मतलब जो हम लोग यहाँ पर डायग्राम वही वाला है ना, उसी डायग्राम में जो हम लोग लिए हैं उसी चीज़ को बस यहाँ पर लिखेंगे। उसको PQ, इसको RQ, इसमें दोनों को हम Q ले लिए, कोई बात नहीं। इसको हम एक काम करते हैं कि इसको हम XY मान लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी मान सकते हैं भाई, उसमें क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पास कर रहा है बस, और क्या। ये डिस्टेंस X और ये D, ये सारा जरूरत पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि let us consider a object of mass m, एक m मास का ऑब्जेक्ट हम लोग का एज्यूम किए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग n axis xy passes through the center of mass of this object। इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उससे कौन पास कर रहा है? IY पास कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस मास, ये जो m, देख भाई पूरे ऑब्जेक्ट का तो मास कैपिटल M है, ये पूरे ऑब्जेक्ट का मास हम क्या माने? कैपिटल M। तो हम किसका बात कर रहे हैं? इस सिर्फ छोटे वाला ये जो मास है स्मॉल m, उसका सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर वही लिख रहे हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m अबाउट सेंटर ऑफ मास। इस पार्टिकल मास m का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? तो सर उसका अगर हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे ICM इज इक्वल्स टू, इसका होगा mx²। बिल्कुल सही बात है, mx²। ये mx² उसका हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस पार्टिकल का इतना हुआ। अगर इसी सेम पार्टिकल का हम लोग इस एक्सिस के अबाउट निकाले, ये वाले एक्सिस के अबाउट, वही हम लिख रहे हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम MI लिख दे रहे हैं। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI लिख दे रहे हैं, MI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल अबाउट PQ
पी क्यू यानी कि ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट वही दूरी, तो यानी कि लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं, ये आई पी क्यू नहीं लिख रहे हैं, खाली इसको आई मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, आई, पी क्यू नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आई लिख ले रहे हैं खाली। तो इसी मास स्मॉल एम का द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल, मतलब एम मास वाला, स्मॉल एम मास वाला जो पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कितना होगा सर, वही चीज़ एम एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अभी तो ये सिर्फ इस पार्टिकल का निकला है, अगर हम इस पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करेंगे तो यहाँ पर समेशन कैपिटल एम लिखना पड़ेगा। सर समेशन कैपिटल एम नहीं, समेशन कैपिटल एम नहीं लिखेंगे, या ये यहाँ तक लिख लिया भाई, अभी मैं आगे बता रहे हैं, ठीक है, ये मिटा रहे हैं हम, ठीक है। चल भाई इसको लिखना था, है ना, पाउज करके लिखना था भाई, स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको पाउज करके लिखना, और वीडियो को 2x पे मत देख, समझ नहीं आएगा, 1x पे देखना, ठीक है सर। अब देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे देखना, यहाँ पर जब हम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं, ये सिर्फ इस स्मॉल एम का निकाले हैं। अगर हम इस पूरे का बात करेंगे तो यहाँ पर हम वही लिख रहे हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट पी क्यू। ये जो पी क्यू है, इस पूरे पी क्यू के अबाउट पूरा इस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर होल बॉडी का निकालेंगे तो बस वही लिखेंगे, आई बराबर, बस इस एम की जगह क्या हो जाएगा, समेशन एम। सर समेशन एम मतलब जैसे ऐसा ऐसा एम 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 जितना भी मास रहेगा सबको जोड़ देंगे, तो इसको समेशन एम लिखेंगे, और डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना भाई, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। मतलब भाई देख, यहाँ देख भाई, अब बहुत लोग बोलेगा सर इस मास का यहाँ तक तो ठीक लिए, लेकिन फिर बाकी सारा मास, तो बाकी सारा जो भी यहाँ पर मासेज रहेगा वो भी तो उतना ही दूरी पे रहेगा ना, मतलब कि x प्लस डी डिस्टेंस वही रहेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे जितना भी मासेज यहाँ पर है, ये इस वाले, देख भाई हम लोग समझना भाई, देख इसका क्या मतलब है, ये x प्लस डी का स्क्वायर लिखने का क्या मतलब है। तो तेरे को ये तू पढ़ा भी होगा, ये I बराबर एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहाँ पर m का मतलब होता है मास, तो हम पूरे बॉडी का बात कर रहे हैं, तो पूरे बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो ये डिस्टेंस है इस वाले के लिए, तो जितना भी पार्टिकल्स यहाँ पर होगा उनका डिस्टेंस यही होगा ना इस वाले से, लगभग तो उतना ही होगा, तो इसलिए एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये समझ में आया, ठीक। अब तू समझना कि यहाँ पर क्या हम इसके जगह पे ये जो समेशन एम है, क्या उसको हम कैपिटल एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समेशन एम का मतलब है इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास लेना, तो उसको कैपिटल एम लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आया आई, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब इसका होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होल स्क्वायर खोल दिया और कुछ नहीं किया। और ये जो स्मॉल एम बाहर में, इस स्मॉल एम को हम अंदर ले लेंगे, ठीक है, कैपिटल एम जो बाहर में उसको अंदर ले लेंगे। उसके बाद देखना क्या होगा, तू चाहे तो यहाँ पर समेशन ऐसे छोड़ भी सकता है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे तो समेशन छोड़ के भी ले सकता है, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, समेशन छोड़ के भी लिख सकता है। देख भाई ये जैसे अभी हम ICM निकाले थे सिर्फ इस स्मॉल एम मास का, अगर हम यहीं पर इसी वाले में अभी हम बताते हैं, ठीक है, चलो इसको यहाँ तक लिख लेना, अभी इसके बाद हम बताते हैं, और इसके बाद हम समझाते हैं फिर, ठीक है, आगे करते हैं पहले इसको। तो ये जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर एम डी स्क्वायर प्लस ये m अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये m अंदर जाकर हो जाएगा 2mxd, तो ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरे बॉडी का, ये पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक। अब तो देखना ध्यान से, अगर हम यहाँ तक, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ये शायद उसको हम 2 या कुछ मान लेते हैं, पता नहीं, इसको शायद 1 मानना होगा, शायद इसको हमको लगता है, जहाँ तक मेरे को लगता है इसको हमको 1 मानना पड़ेगा। देख लेना पीछे अगर इक्वेशन है तो उसी हिसाब से ले लेना, ठीक है, इतना तू समझदार है, हाँ सर इतना तो है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं कि पहले तेरे से हम एक चीज़ पूछ रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें फॉर होल बॉडी, है ना, फॉर होल बॉडी अगर हम निकालें अबाउट सेंटर ऑफ मास तो कितना आएगा। सर ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से जितना उतना ही यहाँ से है, उतना ही यहाँ से, सारा डिस्टेंस एकदम सिमेट्रिकल है यहाँ पर, तो ये सारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स 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 लगभग, मतलब कि ये ICM के अबाउट। तो अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे समेशन m एक्स स्क्वायर, जैसे इस वाले को डिस्टेंस x अज्यूम किया ना, समझना, जैसे यहाँ पर x अज्यूम किया वैसे ही x x x x x x सब करके कवर करेंगे। तो अगर पूरा ICM निकालेंगे तो बस यहाँ समेशन लिखा देंगे, अगर सिर्फ इसका निकालना रहेगा इस मास का तो सिर्फ स्मॉल m लिखेंगे, लेकिन अगर पूरे का निकालना है तो समेशन m लिख देंगे, ठीक है सर। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जहाँ पर तेरे को ये इस वाले इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं 2, ठीक है, इसको हम मान रहे हैं 2, है ना।
तो जहाँ पर तेरे को ये mx² दिख रहा है उसके जगह हम क्या डाल सकते हैं सर, ICM डाल सकते हैं, md²। अब दिक्कत है बस इस वाले का, यही वाला हम तेरे को छोटा सा भी समझाते हैं, ठीक है। ये वाला जो टर्म होता है ना ये 0 हो जाएगा, ये टर्म नलीफाई हो जाएगा। कैसे नलीफाई होगा चलो वो हम समझाते हैं तेरे को, ठीक है। तो पहले हम उसको समझाते हैं, उसको लिखना भी होगा उसके इससे रिलेटेड छोटा सा थ्योरी। तो हम ऊपर वाला जो है ना उसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद हम लिखते हैं, ठीक है। ऊपर वाला मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम तेरे को बताते हैं आगे। देख भाई कैसे करना है, यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है, ये वाले टर्म के बारे। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं पहले, है ना। अगर हम यहाँ पर लिखे द एल्जेब्रिक सम ऑफ moments of all the masses about center of mass is always 0। क्या मतलब है इसका, चल बताते हैं। देख इसको, इस टर्म को हटाने के लिए बता दे क्या। देख यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का ये सेंटर ऑफ मास हो जाए, ये सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर एक मास रहे m और यहाँ पर भी एक मास रहे m, ठीक है। यहाँ पर एक मास रहे m और वहाँ पर भी मास रहे m। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम चाहें तो उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ये पेन देख ले भाई, इस पेन को इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट बैलेंस कर लेंगे ना हम। देखिए देख बैलेंस हो गया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बैलेंस हो गया। अब तो देखना कि ये ऐसे से हिल रहा है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है उसको नीचे ढकेल रहा है और ये वाला पार्ट ऊपर ढकेल रहा है। तो मतलब जब हम इसको ऐसे से कर रहे हैं तो ये सारा मासेस इधर जा रहा है तो उधर वो वाला उधर उठ रहा है। मतलब कि ये जो पेन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट खड़ा है, लेकिन इसका जितना भी मोमेंट्स है, इधर वाला मोमेंट्स और इधर वाला मोमेंट्स। मोमेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंट का मतलब होता है कि इस वाले ये वाला जितना मासेस है, ये r दूरी पे जितना मास है वो सारा इस तरफ जा रहा है, और ये r दूरी पे जितना मासेस है वो सारा ऊपर जा रहा है। मतलब दोनों का जो मोमेंट है वो उल्टा उल्टा है। ये वाला का जो मोमेंट है, तो देख ये वाला ऐसे हो रहा है ना, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, हिल रहा है। तो इधर वाले का जो मोमेंट है वो कहीं नीचे की तरफ है, इधर वाला का मोमेंट कहीं ऊपर की तरफ है। समझ रहा है ना मेरी बात। हाँ, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं, एक चीज़ देखना तेरे को इससे एकदम फील हो जाएगा। मान ले ये डिस्टेंस r1 ले ले, इसको r2 ले ले, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मान ले ये मास m1 ये मास m2, m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग द मोमेंट, मतलब मोमेंट बैलेंस हो रहा है दोनों का। मतलब जितना इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोल रहे हैं, जितना मोमेंट इधर का होगा, जितना मोमेंट ऑफ मास इधर का होगा, मोमेंट ऑफ मास नहीं, जितना मोमेंट इधर का होगा उतना ही मोमेंट इधर का होगा। इसको मोमेंट बोलते हैं, m1 r1 जो होता है ना उसको मोमेंट बोलते हैं। तो वही देख हम लिखे द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट मतलब ये m1 r1 का मतलब होता है मोमेंट, नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट हमेशा बैलेंस्ड हो जाता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग रखते हैं, मान लीजिए ढक्कन हम हटा दें, तो हो सकता है कि इसका जो मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट कर जाए। ढक्कन, तेरे पास पेन होगा ना, पेन में ये करके देख, ढक्कन हटाने से तेरा जो इसका अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा तो कहीं शिफ्ट कर जाएगा। मतलब जो तेरा सेंटर ऑफ मास होता है ना वो जिस तरफ हैवी मास होता है उस तरफ जाता है। तो तेरे को पता होगा ये सब सेंटर ऑफ मास के बारे। तो इसलिए हम कह रहे हैं इधर का जो मोमेंट है वो ऊपर पुश कर रहा है, इधर का मोमेंट नीचे पुश कर रहा है। तो यानी कि ये दोनों पक्का अपोजिट नेचर का होगा, तब ना दोनों बराबर आने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों का माइनस करें, m1 r1 माइनस m2 r2, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्योंकि भाई देख दोनों बराबर है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा मोमेंट्स का वो हमेशा 0 आएगा। और तू चाहे तो यहाँ पर सारा मास कवर कर ले, यहाँ तो हम यहाँ मास लिए तो सारा मास कवर कर लेगा तो बराबर। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ना, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सारा मासेस का मोमेंट प्लस ये सारा मासेस का मोमेंट 0 रिजल्ट देगा। 0 रिजल्ट क्यों देगा, क्योंकि इधर वाले सारा मोमेंट्स को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर वाले को सारा नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये m1 r1 को अगर हम प्लस मान ले, ये इक्वल टू का साइन दिया ना इधर, मोमेंट बैलेंस समझ में आया ना, मोमेंट बैलेंस कैसे किया। इस वाले को अगर हम इधर ले आए तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 0, तो ये अपने आप नेगेटिव हो गया। भाई साहब देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा समझ में, तो भाई कमेंट करके बता, हमको तो लगता है समझ में आ ही गया होगा। बहुत लोग ऐसा होता है जिन लोगों को समझ में नहीं आता ये वाला ऐसे है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इसको इधर ले आओ, मतलब ये m1 r1 है, m2 r2 को इस तरफ ले आओ तो माइनस m2 r2 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस का है तो कैंसिल होकर 0। समझ आया, मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके अबाउट मोमेंट्स हमेशा बैलेंस्ड होता है। तो अब तू देखना ये वाला क्या कह रहा है, इसमें देखना ध्यान से, हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। एक बार ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो चाहे तो कॉपी में छोटा सा लिख भी सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, देख हम यहाँ पर बता रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं
हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला देखना, लास्ट वाला यहाँ हम लिखते हैं 2mxd। इसमें तो देखना ये 2d का तो कोई काम नहीं है, लेकिन ये mx पे ध्यान दे, mx इस पे ध्यान देना, mx, m का मतलब है इस पूरे का मास, m का मतलब है आधे का नहीं, इस पूरे का मास। तो पूरे का मास है तो यानी कि, और ये x मतलब इधर का भी सारा डिस्टेंस x, इधर का भी सारा डिस्टेंस x, तो इधर वाला x भी कवर हो गया, इधर वाला x भी कवर हो गया। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, देख अभी हम लिखे थे ना, जैसे अभी हम जो डायग्राम बनाए थे, देखना भाई नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता रहे भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, यहाँ पर हम मास m लिए थे और यहाँ से डिस्टेंस r1 लिए थे, मान लीजिए m1, और यहाँ डिस्टेंस r2 लिए थे और यहाँ मास m2 लिए थे। और तेरे को अभी हम लिखे थे कि m1 r1 माइनस m2 r2 बराबर 0, ऐसा हम लिखे थे ना। हाँ सर, तो जब हम m1 m2 लिख दिए तो m1 यानी यहीं का, मान ले कि ये रॉड में यहाँ कोई मास नहीं, सिर्फ यहीं पर मास है, तो इधर वाला मास और इधर वाला मास दोनों कवर हो गया। और उन दोनों का ये जो समेशन, ये समेशन ही हो रहा है ना, जोड़ ही हो रहा है। बोलेगा सर यहाँ माइनस है, माइनस तो भाई इधर लाने से हुआ, हो तो यहाँ एडिशन ही रहा है, तो ये कट के फिर कितना दे रहा है, 0। वैसे ही यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये जो मास है वो पूरे मास का सम है, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंसेज है x, इधर वाला भी इधर वाला भी, मतलब यहाँ ना टोटल मास है ये, समझना। यहाँ पर जैसे ये m1 m2 क्या है, m1 m2 को ले लिया तो ये पूरा टोटल मास कवर हो गया। तो टोटल मास का जो सम है इंटू डिस्टेंस x, मतलब ये पूरा जो है x पूरा डिस्टेंस x, ये बराबर क्या मिल रहा है, 0। अगर तेरे को अभी भी फील नहीं आया तो छोटा सा और हम बता, समझ गया ना। ये बहुत समझ नहीं आ रहा होगा सर, ये mx मतलब 0 कौन है यहाँ पर, चलो वो हम बता रहे हैं, 0 कौन है वो भी हम बता देते हैं। देख वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। 0 कौन है वो भी हम बता देते, देख यहाँ पे ध्यान से, ये 2d था, ये m को क्या लिख सकता है सर, इसको लिख सकता है समेशन x। अभी समझा, अभी ये 0 कैसे है समझ में आया, ये mx को हम 0 बोल रहे हैं, मतलब ये m इंटू एक्स, और ये समेशन mx। दिक्कत ये है कि ये पूरे समेशन मतलब पूरे का बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख लिखा भी है एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द मासेस, मतलब सारा मोमेंट्स, मासेस का मोमेंट ले लिए। जैसे इधर का एक मोमेंट बनता है ना, जब इसको बैलेंस करते हैं ऐसे, तो इधर का एक मोमेंट बनता है, इधर का एक मोमेंट बनता है, और दोनों मोमेंट को जोड़ देते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, समेशन ले रहे हैं, पूरे का मास ले रहे हैं, और ये जो मोमेंट ले रहे हैं x, वो भी पूरे का ही ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसा, अगर तेरे को यहाँ से समझना तो यहाँ से भी समझ ले। देख इधर का मास m, ठीक है, इधर का मास m, इधर का डिस्टेंस मान ले यहाँ से यहाँ तक का x, और इधर का मास कितना होगा, इधर का मास m, और ये डिस्टेंस मान ले x, तो यानी कि mx, और ये वाला देख भाई, ये वाला प्लस का है, इधर वाला माइनस का है, mx कितना देगा, 0 कट करके। समझ आया मेरी बात, ठीक है भाई, समझ में आया होगा। ये समेशन mx का मतलब है कि इधर वाला भी सारा कवर कर लेना, इधर वाला भी सारा। समेशन m का मतलब ही यही है कि पूरे का मास लेना है, तो यानी इधर वाला भी मासेस कवर हो गया, इधर वाला भी मासेस कवर हो गया। इधर वाला जो मास है वो x डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर वाला भी मास x डिस्टेंस। बहुत लोग बोलेगा सर आप x तो यहाँ लिए हैं, देख भाई x यहाँ लिए हैं, लेकिन हम यहाँ से चाह रहे हैं कि ये पूरा कवर हो जाए, ये पूरा डिस्क कवर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए x जो है वो पूरे का बात कर रहा है, पूरे का डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब इस x डिस्टेंस के अबाउट जितना भी मास जाएगा, तो चाहे तो छोटा समझ ले x। अगर तेरे को तू बोल रहा है कि सर आप यहीं लिए x, तो ये यही का ले ले खाली, तो यहीं का अगर समेशन करेगा तो रिजल्ट 0 मिलेगा। मोमेंट ऑफ मास पूरे ऑब्जेक्ट का हमेशा 0 होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखे हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ना, जितना इधर उतना इधर। अब तू यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ मास निकालेगा तो तब तो होगा ही नहीं ना सेंटर ऑफ, क्योंकि देख मोमेंट ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही देखते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट बैलेंस होता है। समझ में आया ना, ठीक है। तो अगर तेरे को ये नहीं भी आया तो तू चाहे तो इसको डायरेक्ट 0 लिख भी सकता है, लेकिन 0 लिख करके ये लिखना पड़ेगा अगर नहीं भी समझ में आया है तो, ठीक है। बाकी समझ में आ गया होगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। डेरिवेशन का होता है मोटो, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो अब ये हम जो बनाए हैं इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन 2 और 3, ये 2 और 3 दोनों को हम डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। 2 और 3 दोनों को देख भाई, चाहे ऐसे हम लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक ही बात है ना। इक्वेशन 2 और 3 दोनों को कहाँ डाल रहे हैं, 1 में, ठीक है। तो चलो वही हम कर रहे हैं, मिटा देना ये सर, ठीक है सर, मिटा दीजिए सर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बस डराइव हो गया, खत्म डेरिवेशन। अब हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करके बताएंगे और फिर बताएंगे कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 and 3, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। अब 3 कौन सा था, 3 यही वाला 2mx d 0 है। हम ये 2d को 0 नहीं बोल रहे, 2d तो बाहर है, ये जो mx है ये समेशन mx, इस समेशन mx, ये समेशन mx 0 हुआ तो इसके वजह से ये 0 हो गया, ठीक है ना। समझ गया ना भाई, समझ गया कि नहीं समझा भाई। तो यहाँ से अगर हम लोग आई निकालेंगे अब, मतलब कि ये सारा डालेंगे,
जहाँ पर तेरे को एम एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह आई सी एम डालना पड़ेगा, तो एम एक्स स्क्वायर की जगह पे आई सी एम प्लस इसके जगह पे एम डी स्क्वायर, और बाकी ये टर्म तो गया, जीरो हो गया, तो ये डराइव हो गया। देख ये एजम्पशन नहीं लिए हैं हम, मोमेंट ऑफ मास दोनों पूरा ऑब्जेक्ट का जब मोमेंट ऑफ मास निकालते हैं तो वो कैंसिल होकर जीरो होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया, वहाँ पर एजम्पशन कुछ नहीं चला है। समझ गया भाई? अब हम एक काम करते हैं कि इसके ऊपर इसको एक बार अप्लाई करके भी दिखाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। पहले बताते हैं कहाँ अप्लाई करना है, फिर एक बार अप्लाई करके बताते हैं। ठीक, आ जा भाई। वेयर टू अप्लाई, पहले तो भाई इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, ठीक है? तो अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर, तेरे को भी लिखना है कॉपी में, वेयर टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ अप्लाई करें, ठीक है? तो पहला पॉइंट उसमें यही होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, 1D हो, 2D हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो, 8D हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, हेमिस्फेयर हो, रेक्टेंगल हो, क्यूबॉइड हो, स्फेयर हो, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हो, रॉड हो, कहीं भी लगा सकता है भाई तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कहीं भी, ठीक है? तो ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी, इसलिए बहुत यूजफुल है ये। 1D 2D 3D कहीं भी लगा सकता है, 1D 2D 3D किसी में भी लगा सकता है, ठीक है? दूसरा, अब दूसरा बात जो हम कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है ना, अप्लाई करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मान ले कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसका एक एक्सिस, मान ले कि तू इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता है, ए बी एक्सिस के अबाउट, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो लिखेगा तू आई ए बी इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो इसमें ध्यान ये दे देना कि ए बी के अबाउट अगर निकालना है तो एक दूसरा जो पैरेलल एक्सिस होगा वो सेंटर ऑफ मास से जरूर पास करना चाहिए। सर क्या हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं, देख जैसे ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, अब तू देख ये एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। अब जैसे मान ले यहाँ पर कोई सर्कल रहता, ठीक है, और हम बोलते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, यानी मान ले ये एक्सिस का नाम है एक्स वाई, तो तू फिर कौन सा एक्सिस लेता? ये वाला नहीं लेता, ऐसे वाला एक्सिस नहीं लेता, तुम ये वाला एक्सिस लेता जो कि उसका सेंटर ऑफ मास है। हालांकि देख सेंटर ऑफ मास से सब पास करता है, सेंटर ऑफ मास से ऐसे भी एक्सिस पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है, कैसे भी पास कर सकता है, लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मान ले तेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से तो ऐसे भी कोई पास कर लेगा, ऐसे भी एक एक्सिस मान ले कि ये वाई जेड मान ले इसको, ठीक है, वाई जेड, हाँ वाई जेड मान ले भाई। तेरे को अगर आई एक्स के अबाउट निकालना है तो तेरे को आई मान ले ये ए बी है, तो तेरे को जब निकालना रहेगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो तेरे को आई एक्स वाई के अबाउट, मान ले ये एक्स वाई के अबाउट निकालना है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेगा तू सेंटर ऑफ मास का, वो कौन सा वाला लेगा? ये देख, ये भी पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो ए बी वाला ही लेना है। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाला लेना है, लेकिन जो इस साफ साफ शब्दों में बोले तो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसके पैरेलल जो एक्सिस रहेगा उस एक्सिस को ही देखना है, और वो एक्सिस खाली पैरेलल होने से काम नहीं चलेगा, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, यही सबसे ज़रूरी बात है। कोई एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो उसके पैरेलल वाला एक्सिस खाली लेने से नहीं होगा। जैसे मान ले कि भाई तब ये एक्सिस के अबाउट तो निकाल रहा है, तो ये नहीं कि यहाँ पर कोई एक्सिस मिल जाए तो उसको पकड़ ले तू, ना 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 ना, इसके बगल वाला यानी कि जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा उस एक्सिस को लेना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उन्हीं के बीच का लेना है। समझ में आई ये? तो पर जो दूसरा मतलब कि यार ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेंटर ऑफ मास बहुत जरूरी है। सेंटर ऑफ दूसरा जो एक और एक्सिस होगा ना, दूसरा जो एक और एक्सिस होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो आई सी एम है ये सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास से पास करने से सिर्फ नहीं होगा, जो जिस एक्सिस के अबाउट यानी ए बी के अबाउट अगर तू निकाल रहा है तो उसके पैरेलल भी होना चाहिए। जैसे देख ये जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है इसके पैरेलल भी है, तभी हम इसको यहाँ पर रखेंगे। समझ में आया ना? तो तब लगाना है। तो थोड़ा सा एक कंडीशन है यहाँ पर कि हमको यहाँ लिख दे रहे वन एक्सिस शुड पास, मतलब कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास, वन एक्सिस शुड पास, ऑब्वियसली यार ये वाला कहाँ सेंटर ऑफ मास से पास करता है, वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड ऑल्सो बी पैरेलल टू ए बी, मतलब कि ए बी एक्सिस के भी पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से भी पास करे, दोनों चीज़ होनी चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तेरे को ICM याद करना पड़ेगा। ICM शुड बी
लर्नड, मतलब कि तेरे को ICM कितना होता है एक्सिस के अबाउट वो याद रहेगा यार। ये याद रहेगा तब ना तू काम कर पाएगा। अच्छा ये D के बारे सुन ले, ये D का मतलब क्या है। जैसे ये जो हम डायग्राम बनाए थे इसमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, AB के अबाउट, और यहाँ पर एक हम लिए थे सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना उसको लेना है, ठीक है। तो या फिर हम चौथा पॉइंट लिख देते हैं कि डू D शुड बी चोजन केयरफुली। बी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बार बार बोल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि सवाल में ना ऐसे घुमा फिरा के भी देगा। हो सकता है कि ऐसे करके एक डिस्टेंस ए मार्क कर दे, तो तेरे को ए नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी लेना है, मतलब जो एकदम दोनों को काटते हुए जाए वो वाला, ठीक है। तो डी शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो तू वहाँ पर डी मेंशन करेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो डी को भी यहाँ बहुत केयरफुली रखना है, और ये एम तो टोटल मास है, ठीक है, समझ गया। तो ऐसे करना है, और अप्लाई तो कहीं भी कर सकते हैं यार, ऑन एनी ऑब्जेक्ट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। चल भाई, तो हम लोग आते हैं और एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो भाई इसको एक बार हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, तो इसको अप्लाई करते हैं एक बार। सवाल करना ही होगा, बिना अप्लाई किए समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोग एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, तब तक समझ में नहीं आएगा। और इससे हम जो अभी रिजल्ट्स निकालेंगे ना उसको अगला वीडियो में यूज़ भी करेंगे, तो इसलिए देख भाई इसको स्किप मत करना, ठीक है। ये नहीं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीख लिया, डेरिवेशन हो गया तो भाग गए, नहीं भाई, इसको अप्लाई हम करेंगे अगले वीडियो में डेरिवेशंस में, तो इसलिए देख ले भाई, है ना। तो भाई देख यहाँ पर पहला जो है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड ले रहे हैं, ठीक है, एक रॉड ले रहे हैं, और ये रॉड का जो लेंथ है वो L है, और इस पूरे रॉड का जो मास है वो M है। तो मतलब मास M है रॉड का और लेंथ L है, ठीक है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रहा है, और हम इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्सिस का नाम मान ले AB है। हम तेरे से पूछ रहे हैं कि IAB कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। तो तेरे को यहाँ पर साफ साफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगते हुए दिख रहा है। ये दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो साफ साफ यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस, और फर्क नहीं पड़ता कौन सा फिगर है, क्योंकि मोमेंट ऑफ जो तेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो हर फिगर पे एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पर अगर हमको IAB निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा उसको, ICM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है, ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर। अरे यार ये माइक का तार बहुत परेशान कर, ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM यानी सेंटर ऑफ मास, हम फिर बोले थे सेंटर ऑफ मास हम इसका निकलवाए भी है, और इसको याद भी रखना चाहिए ML स्क्वायर बाई 12, ML स्क्वायर बाई 12 हम कब निकलवाए हैं, लेक्चर नंबर 6 में निकलवाए थे। तो ICM को हम लिखेंगे ML स्क्वायर बाई 12 प्लस, फिर यहाँ पर ये M तो M है। अच्छा, ये D का मतलब दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना होगा डिस्टेंस, L बाई 2, यानी कि यहाँ पर D को हम लिखेंगे L बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ये हो जाएगा ML स्क्वायर बाई 4। 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा ML स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 ML स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो IAB यहाँ से निकल के आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर उसका कंक्लूजन भी बताएंगे। IAB जो यहाँ से निकल के आने वाला है, IAB ये निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 ML स्क्वायर बाई 12, यानी कि ML स्क्वायर बाई 3, ठीक है। 4 1 4 4 3 12, तो ये आया IAB, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये आया। अच्छा तो देख भाई यहाँ पर ये IAB हम लोग निकाले, और ICM कितना है देख, हम तेरे को बताए थे ना ये वाला जो होगा IAB, हम तेरे को तो बताए थे जब अभी पढ़ा रहे थे। तो IAB जो रहेगा निकल गया ऐसे, लेकिन ये IAB बड़ा होगा और ICM छोटा होगा, हम बताएं हमेशा। इसीलिए IAB और ICM को बराबर करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ता है, एग्जैक्टली। तो यानी कि IAB जो है वो बड़ा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है, ICM से। I सेंटर ऑफ मास देख ले यहाँ पर, ICM देख 12 से भाग हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, तो छोटा हो गया। लेकिन ये जो अभी हम लोग निकाले IAB कितना है, ML स्क्वायर बाई 3, 3 से भाग हो रहा है, तो ये बड़ा हो गया। तो इधर घुमाने से हमको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, पूरा रॉड को नचाना होगा। अगर यहाँ से हम आगे यहाँ से इसको फिक्स करके घुमाएंगे वो नचाना, लेकिन बीच से घुमाएंगे तो रॉड आराम से घूमेगा, एकदम तेज़ घूमेगा। समझ गया ना भाई, चल ठीक है। अब एक और करते हैं इसके ऊपर, हम लोग इसको मिटा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखना भाई, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम लोग अब दूसरा एक और फिगर में अप्लाई करके देखेंगे। जब तक ये करके नहीं देखेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा इसको। उसके बाद अभी परपेंडिकुलर हम चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन समझ ले एक बार अप्लाई करके, क्योंकि ये जो भी हम बता रहे हैं ना ये नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्क का।
अब जो डिस्क होता है, पहले हम डिस्क का बता देते हैं 2 मिनट, उसके बाद फिर हम उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ये डिस्क होता है, ठीक है। अभी तो समझना, इस डिस्क को अगर हम यहाँ पर हम करके तेरे को बताते हैं, मान लीजिए डिस्क है, हालांकि डिस्क जैसा तो है नहीं है, मान लीजिए डिस्क है, और डिस्क को अगर हम यहाँ फिक्स करके, हालांकि डिस्क में तो पूरे में मास रहता है, मान ले सपोज कर लिए डिस्क है, यहाँ भी मास है, हालांकि यहाँ पर मास है, इसको हम अगर इसके अबाउट घुमाते हैं ऐसे करके, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ये mr² आता है। जब ऐसे घुमाते हैं तो इसके अबाउट घुमाते हैं तो mr² होता है। लेकिन अगर इसी को, यही वाला डिस्क को अगर ऐसे घुमाते हैं, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान करके, और तब ये सेंटर ऑफ मास है, अभी हम घुमा के दिखाए थे सेंटर ऑफ, अब जब इसको ऐसे घुमाएंगे, इसी डिस्क को जब ऐसे घुमाएंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमेट्रिकल एक्सिस। अभी जो घुमाए थे एकदम सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाए थे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जिसको हम लोग नेचुरल इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तेरे को हर फिगर का याद रखना पड़ेगा। जैसे ये जो डिस्क है इसका mr² होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और वही अगर इस डिस्क को हम लोग इसका डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 आता है, इसके अबाउट घुमाने से mr²/4, ठीक है। तो तेरे को ये याद रखना पड़ेगा कि अभी जो डायमेट्रिकल एक्सिस होता है डिस्क का, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 आता है, और अगर हम लोग ऐसे पास करवाते हैं सेंटर ऑफ मास से, तो मतलब कि इसके अबाउट अगर घुमाएंगे, ऐसे डिस्क को घुमाएंगे, यहाँ पर हम फिगर बना के भी बता सकते हैं, अगर डिस्क को हम लोग ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से, तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, लेकिन अगर ऐसे घुमाएंगे तो आएगा mr²/4, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। बाकी हम डेराइव भी करके इसको बता सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं डेराइव करने का, क्योंकि तेरा सिलेबस में डिस्क लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस। डायमेट्रिकल मतलब डायमीटर के अबाउट, देख पास कर रहे हैं ना डायमीटर से, तो इस कितना होता है ये mr²/4, और ये सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है, देख ये भी सेंटर ऑफ मास से ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, हाँ ठीक। तो अगर हम लोग इसी का निकाले अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब CM लिख देते हैं इसको, मतलब ये वाला मान ली ये AB है और मान ली ये PQ है, तो इसको ध्यान रखना भाई, है ना, ये क्या है, दिस इज PQ, और ये कौन सा भी, ये AB, तो AB के अबाउट mr²/2, यानी ये AB का अबाउट mr², तो ये इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस डिस्क का मास m और इसका डिस्क का रेडियस r, ये पूरे डिस्क का रेडियस हम क्या एज्यूम किए r, ये रेडियस कितना है r 3D बनाए, ये अभी ऐसे बनाए थे, ठीक है। तो ये लिख ले भाई, है ना। अब मिटा करके बता रहे हैं कि इसमें कुछ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से दिमाग लगाना है। ये डायमेट्रिकल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास के और ये दोनों का डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो ये लिख लेना था भाई तेरे को, है ना। पहला नशा पहला खुमा, नया प्यार है नया इंतजार, पहला नशा पहला खुमा, नया प्यार है नया इंतजार। देख भाई नेक्स्ट, तो अभी हम लोग जो डिस्क है, दूसरा पॉइंट फिर से हम देना पड़ेगा, हम लोग डिस्क का ही बात कर रहे थे। डिस्क ये रहा, अच्छा ये डिस्क है, इसका ये सेंटर ऑफ मास, और हम बोल रहे हैं कि तेरे को इस टेंजेंट के अबाउट, यानी ये टेंजेंट XY के अबाउट बताने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XY बता रहे हैं। तो XY जो है वो एक एक्सिस है, और इसमें हम लोग पक्का कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर देख इसके पैरेलल ये एक्सिस दिख रहा होगा, तो बोलेगा सर हंस क्यों रहते हैं, हंस इसलिए रहते क्योंकि पैरेलल एक्सिस पढ़ रहा है, तो तेरे को पता ही होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना। ये रेडियस होगा इसका, और ये भी इसका रेडियस होगा, इसका मास m है डिस्क का, और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्या लिखेंगे फिर वही घिसा पीटा फॉर्मूला, IXY इज इक्वल टू, अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं इसलिए मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, लेकिन थोड़ा घुमा के भी आता है, IIT में ये सब में सवाल घुमा के आता है। XY के अबाउट जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ICM प्लस MD², यही करते हैं ना, ICM प्लस MD²। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख, सेंटर ऑफ मास तो ये भी है, ऐसे भी एक्सिस पास करेगा, जो वो वाला नहीं लेना है, ये वाला एक्सिस इसके पैरेलल है ना। तो जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो जो पैरेलल एक्सिस है इसके उसको लेना है, तो ये वाला पैरेलल एक्सिस है, और इस वाले एक्सिस से इसका दूरी कितना है सर, R है दूरी, हाँ R है दूरी, तो यहाँ प्लस M और ये D की जगह R लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो R है, ठीक। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है भाई, कमेंट करके बताना यार, जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है, थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन हमें भी मिल जाए कमेंट से। तो ICM के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना है भाई साहब, देखिए डायमेट्रिकल वाला लेना है, और डायमेट्रिकल वाला भी हम बताए थे mr²/4 होता है, ठीक है सर। तो यानी mr²/4 कुछ नहीं हो गया, अब ये हो जाएगा 5mr²/4। जिसको कैलकुलेशन में डाउट है वो 2 क्लास में वापस जाए और उसके बाद पढ़ने आए। जिसको ये कैलकुलेशन में डाउट है
वो 2 क्लास में वापस जाए। और यहाँ पर देख भाई, यहाँ पर फिर से वो चीज़ प्रूफ हो रहा है। देखिए फॉर्मूला हम लगाए ना, फॉर्मूला तो यही पढ़ाया ना, इसमें देख फिर से ये प्रूफ हो रहा है कि आई एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन आई सेंटर ऑफ मास। साफ साफ देख, इसमें 5 से गुना हो रहा है, इसमें तो भाई कम है ना, ये इसमें तो 1 है, इसमें तो 1/4 है, लेकिन देखिए 5/4 है, मतलब इसमें 5 से गुना हो रहा है, तो मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, इसीलिए ये बराबर हो, इसलिए यहाँ पर प्लस करते हैं। तो तेरे को बस हम फील दिला रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है। चल भाई, अब हम लोग नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बात करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब हम लोग जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को कवर करने वाले हैं। तो भाई हेडिंग डालना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एकदम दिमाग में, दिल में उतर जाएगा। जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एकदम दिल में उतर गया, वैसे ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी 100% फील के साथ एकदम आपको दिल में उतार देंगे। पहले इसका स्टेटमेंट, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला को फील करवाएंगे, एकदम फील, एकदम जबरदस्त वाला। तो आजा भाई, तो अब हेडिंग डालना है। अभी रात का बजने वाला है 1, मतलब बजने ही वाला है, और अभी हम आपको आगे बढ़ते हुए और पढ़ाने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दूसरा नंबर देना है और लिखना है परपेंडिकुलर एक्सेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत सारा एक्सिस का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कम से कम 2 एक्सिस हो, एक एक्सिस नहीं रहा है, एक के लिए एक्सिस 2 है रहा है, इसलिए एक्सेस लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या बोलता है ये इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट बहुत बोरिंग है, ठीक है, बहुत ही बोरिंग। तो हम यहाँ पर एक बार आपको फिगर बना के दिखाते हैं, तब इसका स्टेटमेंट लिखना हम पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मान ले भाई, जैसे मेरे पास एक गोलू सा फिगर है, गोलू सा फिगर, गोलू सा, और ये गोलू सा डिस्क है। व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस? गोलू सा डिस्क। और ये गोलू सा डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर हम 3 एक्सिस का बात कर रहे हैं, ये हे, ये एक एक्सिस, ये एक्सिस एक्स डैश, और ये एक और एक्सिस हम ले रहे हैं, ये मान ले वाई डैश, और इसके परपेंडिकुलर में एक एक्सिस, ओ सर सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, इसके परपेंडिकुलर में कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस। तेरे को ये पढ़ा होगा ना ये तू? सर कहाँ पढ़ा सर? बचपन में पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होता है, तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, वही यहाँ पर हम बनाए हैं। सर एक्स एक्सिस तो सर ऐसे होता है सर। अरे यार तू चाहे जैसा भी बना ले, 3D होता है, मतलब ये ऐसे होता है ना ही, तो चाहे तो एक्स ऐसे बना ले, चाहे कहीं भी, चाहे तो ऊपर में वाई बना ले, कहीं भी बना ले यार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो ये जेड एक्सिस को अभी हम प्लेन के परपेंडिकुलर बनाए हैं, वाई एक्सिस ऐसे है और एक्स एक्सिस ऐसे है। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट जेड एक्सिस, मतलब इसका जो जेड एक्सिस नहीं, परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल्स टू जेड एक्सिस ही, मतलब लेकिन वो जेड एक्सिस कैसे, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस। ये रट ले, इसको रट लो। अभी इसका फील दिलाएंगे आपको हम, अभी इसका फील दिलाएंगे, फील। सर ऐसे फील नहीं आया, अभी पूरा ज़बरदस्त फील दिलाएंगे। उसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, जो यहाँ लिखा है उसी चीज़ को अभी हम अंग्रेजी में लिखने वाले हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ना कि ये जो आई जेड है, ये आई जेड परपेंडिकुलर टू प्लेन है। परपेंडिकुलर प्लेन मतलब ये जो फिगर है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ऐसे ये डिस्क है तो उस पर एकदम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। और ये एक्स, ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है इसके प्लेन में है, मतलब ये अगर मेरा डिस्क है तो उसमें ये एक्स और ये वाई ऐसे प्लेन में ही है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ये दोनों क्या है, ऑन द प्लेन है, ऑन द प्लेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते इस फिगर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ जो एक्सिस लेना है वो इसके परपेंडिकुलर। और अभी हम ये भी फील करवा देंगे कि इन दोनों को ही जोड़ के ये क्यों आता है, यहाँ प्लस ही क्यों होता है, इसका आप इसको फील दिला देंगे, यहाँ पर प्लस क्यों होता है, इन दोनों को ही जोड़ के ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं हो सकता सर, ये क्यों नहीं होगा? ये सर ये जो आई एक्स होगा, मतलब ये जो आई एक्स है, ये वाला ये आई एक्स बराबर ये क्यों नहीं होगा? टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है कि जो किताब में लिखा है उसको बेस्ट एग्जाम्पल से समझाए और लॉजिक के साथ, फिजिक्स में खास करके जो बेस्ट एग्जाम्पल दे और लॉजिक भी हो उसमें, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया लॉजिक समझाने के लिए।
लॉजिक दे और लॉजिक से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आए। तो वही अभी हम जो आपको समझाने वाले हैं कि ये जो होगा आई जेड वो इन दोनों के सम के ही बराबर क्यों होता है, उसको लॉजिक से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज करके लॉजिक के साथ समझाएंगे। सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इस फिगर के हिसाब से बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। सिर्फ हमेशा ऐसा ही लिखना है, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। अभी हम फील भी करवाएंगे और इसको अप्लाई भी करवाएंगे और इसका कंडीशंस भी लिखवाएंगे, सारा बात लिखवाएंगे, स्टेटमेंट भी लिखवाएंगे, प्रूफ भी करवाएंगे कि ये कैसे इसके बराबर हुआ। पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसका फील लेते हैं, फील लेने के बाद इसका डेरिवेशन, फिर इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो आइए हम लोग इसका पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए स्टेटमेंट बहुत आसान है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the moment of inertia about the perpendicular axis is equals to the sum of, अब एक गजब चीज़ भी बताएंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे, is equals to the sum of moment of inertia of two axes, moment of inertia of two axes on the plane, two axes on the plane of object, two axes on the plane of object and intersecting at a particular point, intersecting at a particular point with the perpendicular axis। सर क्या लिखा है? लिखा ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दो एक्सिस का सम करना पड़ेगा। वही लिखा है, परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस ऑन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में जो दो एक्सिस रहेगा उनका सम करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये जो दोनों एक्सिस है इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए ऑन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्टिंग एट अ पार्टिकल पॉइंट लिख दिया, सॉरी गाइज, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट होगा, सॉरी खेद है, हमें गलती के लिए खेद है, एट अ पर्टिकुलर CULAR एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विद द परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उससे वो दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन देखिए इंटरसेक्ट लिखा है पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट करवाए हैं। अच्छा जरूरी बात सारा यहाँ लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए एक पॉइंट पे, ये रिलेशन होना चाहिए, और ये दोनों एक्सिस प्लेन ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन में होना चाहिए, ये नहीं कि ये ऊपर हो जाए भाई, दोनों प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो पर्टिकुलर पॉइंट लिखा है सर, आप जो फिगर बनाया उसमें तो सेंटर ऑफ मास है। वही चीज़ तो समझाना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि ये सेंटर ऑफ मास होगा, जरूरी नहीं कि ये लोग सेंटर ऑफ मास पे होगा, ये फिगर यहाँ भी हो सकता है। सर क्या मतलब इसका? चल भाई इसको, ये स्टेटमेंट लिख लिया ना, अभी समझाते हैं कि यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब कहीं भी ये दोनों एक्सिस इस वाले एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट कर जाना चाहिए, कहीं भी कर जाना चाहिए, बस इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये सारा बात जो सही है ना, ये सारा बात जो सही है वो लैमिनर ऑब्जेक्ट के लिए। लैमिनर ऑब्जेक्ट मतलब, लैमिनर मतलब कि प्लेन होना चाहिए। देख भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सबसे पहले तो प्लेन होना चाहिए यार। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आया क्यों है? क्योंकि इसमें जो एक एक्सिस रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों के, प्लेन होना चाहिए यार यहाँ पर, और प्लेन 2D होगा हमेशा। 1D पे लगेगा ना, 1D में क्या प्लेन होगा यार? 1D में कोई प्लेन होता है? 1D में तो स्ट्रेट लाइन हो गया, वो प्लेन कहाँ रहेगा? तो इसको रॉड पे नहीं लगाना पड़ेगा थ्योरम को, 1D पे प्लेन होता ही नहीं है। 3D में क्यों नहीं होता? हम अभी ये समझा रहे हैं कि ये 3D पे क्यों नहीं लगेगा। 3D में तो यार उसमें तो 3 डायमेंशनल हो गया, उसमें तो मतलब कि अगर उसमें तेरे को निकल, जैसे अगर 3D ऑब्जेक्ट में लगाना भी है, अगर 3D ऑब्जेक्ट में तू सोच भी रहा है तो 3D ऑब्जेक्ट का तो हर प्लेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। जैसे मान ले भाई, जैसे ये जो 3D ऑब्जेक्ट है, ये जो तेरा ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसका प्लेन कहाँ है? प्लेन होना चाहिए, प्लेन में ही 3 एक्सिस दिखेगा ना, इसमें तो प्लेन ही नहीं दिख रहा है। ये 3D ऑब्जेक्ट में कहाँ प्लेन दिख रहा है?
प्लेन रहेगा तो इस थ्योरम को लगाना है, और प्लेनर ऑब्जेक्ट पे लगाना है। प्लेनर ऑब्जेक्ट मतलब जो 2D, जैसे इस टाइप का ये डिस्क 2D है तो इसमें लगा सकते हैं। अब जैसे तेरा रॉड 1D है तो उसमें नहीं लगेगा। तो बस इस बात, अगर तेरे को ये बात नहीं समझ में आ रहा तो तू इस बात को एक्सेप्ट कर ले, 2D पे लगेगा, इसका लिमिटेशन है थ्योरम का, क्योंकि हमको यहाँ पर ना प्लेन चाहिए इन सब चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्लेन रहेगा ही नहीं तो ये सब एक्सिस हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब जैसे 1D है, 1D में तो प्लेन होता ही नहीं है। 3D में भी लग जाएगा, हम ये नहीं, 3D में भी बहुत लोग बोलेगा सर 3D में तो प्लेन होता है सर, XYZ होता है 3D में प्लेन, ऐसा नहीं कि 3D में नहीं होता है। लेकिन सब मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता है इसको लगाने का, सब पॉइंट्स के अबाउट सेम आता है। मतलब कि अगर हम इसको यहाँ से नचाएं, मान ले इसको यहाँ से नचाएं, तो यहाँ से नचाने में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही यहाँ से नचाने में होगा, वही यहाँ कहीं से भी अगर इसको हम फिक्स करके घुमाएं तो सेम आएगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको लगाने का फ़ायदा ही क्या होगा? समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इसको लगाने का फ़ायदा इस थ्योरम को इसमें तभी होगा ना जब इसका अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आएगा। इसको अगर हम यहाँ से घुमाएं तो सेम आएगा, यहाँ से घुमाएं तो सेम आएगा, यहाँ से घुमाएं तो सेम आएगा। हाँ बोलेगा सर हम ऐसे घुमाएंगे तो सर अलग आएगा। अरे भाई तो ऐसे कर रहा है तब तो उसमें पैरेलल एक्सिस हो जा रहा है। तो इस टाइप का 3D ऑब्जेक्ट में पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। ये थोड़ी कि सर ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमाएगा तो ये थ्योरम कहाँ लगेगा? इस थ्योरम में तो बात है कि जो एक्सिस रहेगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस हो रहा है तो कहाँ से फिर इसमें लग पाएगा? ऐसे अगर इसको हम नचाएंगे तो जितना इसमें कष्ट होगा, जितना यहाँ पर कष्ट होगा घुमाने में, उतना ही यहाँ पर भी कष्ट होगा। तो इसमें इसलिए नहीं लग 3D पे, इसलिए इसको नहीं लगाना है, क्योंकि 3D में हम लोग कभी भी ऐसे परपेंडिकुलर लेने से सब तरफ से सेम आएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, तेरे को हम अभी समझाते हैं थोड़ा देर में, चलिए। नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेन ये समझ गया तो बहुत है यहाँ पर। अभी हम ये समझाते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट कहने का मतलब ये है कि इन तीनों एक्सिस को हम चाहे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पर लेना होगा, ठीक है। चल हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं एक बार दोबारा से। अभी फील दिलाएंगे यार ये फॉर्मूला का, यहाँ पर प्लस क्यों होता है, इन दोनों को जोड़ के ही ये क्यों आ रहा है, अभी उसका हम फील भी दिलाएंगे। काहे इन दोनों को जोड़ के भैया ये आ रहा है, काहे ऐसा कर सकते हैं हम? जो दूसरा लिखे थे वो सब क्यों नहीं लिख सकते? अभी उसका फील दिलाएंगे, और उसी में इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का फील छुपा है। डेरिवेशन से नहीं, डेरिवेशन तो भाई इसमें कहाँ फील, उसमें तो बस डेरिवेशन, हाँ भैया ये आ गया तो मानना है उसको। इसका फील अभी हम दिलाएंगे, जैसे पैरेलल एक्सिस का हम दिलाए थे फील, वैसे ही एकदम सिमिलर, ठीक है। चल भाई तो किया जाए इसको जल्दी से, है ना। तो रात हो गया मतलब, है ना। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको, देखिए जैसे मान लीजिए यही वाला फिगर था, अगर हम यहाँ पर ले लें, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर भी लेने के बाद भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लेने के बाद नहीं होगा काम। थोड़ा सा और इधर लेते हैं इसको हम लोग, मान लें कि ये यहाँ पर, अब देख अब तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है, फिर भी ये क्या है, फिर भी ये IZ है, और ये वाला मान ले इधर IY हो गया, और इधर मान ले ये हो गया, मतलब इस तरफ मान ले ये हो गया IX, मतलब ये IX ऐसे हो गया, ये IY ऐसे हो गया, और ये जो IZ है इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी लग जाएगा थ्योरम IZ इज इक्वल्स टू IY प्लस IX, सॉरी IX। तो ये थ्योरम कहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास में ही हो। मतलब कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास का कोई बात ही नहीं है। 3D में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि 3D में लगा के फ़ायदा ही नहीं मिलता है इसको कोई। मान ले 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट में अभी बहुत लोग को डाउट हो गया होगा। मान ले 3D स्फेयर है, मान ले स्फेयर, मान ले ये हॉलो स्फेयर है। अभी हॉलो स्फेयर, तो हॉलो स्फेयर में परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो जाएगा, ये हॉलो स्फेयर उसके परपेंडिकुलर। तो इसका हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 mr²। ये हॉलो स्फेयर का होता है, ठीक है, 2/3 mr²। अब मान लें कि इसी हॉलो स्फेयर का इसके अबाउट निकालें हम, मतलब भाई देख ये तो अब नहीं ना हो जाएगा, ये एक्सिस कहाँ, हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, तो फिर से यही वाला लेना पड़ेगा। तो तू कुछ भी कर ले भाई, ये एक्सिस तो नहीं ले सकता है ना, क्योंकि इस देख भाई मतलब मान ले कि अगर तू ऐसे भी नचा रहा है हॉलो स्फेयर को तो भी इसका कितना आएगा 2/3 mr²। समझ रहा है ना। तो कोई फायदा नहीं इसमें लगा कि सब जगह से आंसर सेम आएगा घुमा फिरा के, ये IZ इधर से भी 2/3 mr², इधर से भी 2, तो इसमें 3D में लगा के कोई फायदा ही नहीं है उसको। तो 3D में लगा सकते लेकिन कोई फायदा है ही नहीं। 1D में नहीं लगाना है, 1D में तो प्लेन है ही नहीं, 1D में तो खाली X एक्सिस है, ये तो खाली Y एक्सिस है, तो उसमें कहाँ तू इसको लगाएगा ये थ्योरम को? ये थ्योरम में 3 एक्सिस चाहिए, और 1D में तो खाली एक। तब देख भाई 1D में नहीं लगाना है, उसका कारण देख, जैसे ये वाला प्लेन मान ले कि इसमें कौन सा एक्सिस है, ये मान ले X है, तो Y कहाँ है? मान ले Z तू ऐसे ले लिया, तो Y कहाँ है भैया इसमें? बोलेगा सर Y सर ऐसे कहाँ है ही नहीं, ये तो सिर्फ X में ही होता है। तो इसलिए 1D में भी नहीं लगेगा, ये खाली 2D के लिए डिफाइंड होगा। 3D में भी लगा सकता है, 3D में लगाना गलत नहीं है, लेकिन 3D में लगा के कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा नहीं मिलेगा मतलब सब तरफ से आंसर घुमा फिरा के सेम आएगा,
सब तरफ से क्या आंसर सेम आएगा, कोई फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। हम थ्योरम्स यूज़ करते हैं ताकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकें। 3D में तो हर तरफ से सेम आ रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़फुल तो है लेकिन हर जगह यूज़फुल नहीं है। तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला को हम फील करवाते हैं। फील करवाने के बाद तब इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग, फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है सर। तो इसका पॉइंट्स पहला ये लिखना है कि नो डिस्कशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्कशन नहीं। दूसरा बात ये है, कहीं भी उठा के नहीं लगा देना यार, ये चीज़ देखना है कि ये जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, मतलब ये वाई के और एक्स के परपेंडिकुलर। और एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ओनली एप्लीकेबल, ओनली यूजफुल फॉर 2 डायमेंशनल, है ना, नॉट फॉर 1D। नॉट फॉर 1D तो क्लियर है ना, नॉट फॉर 1D तो क्लियर है। ओनली यूजफुल फॉर 2D। अब हम यहाँ पर क्यों खाली यही लिख रहे हैं कि ओनली एप्लीकेबल ऑन 2D, क्योंकि 3D पर भी लगता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट तो कुछ नहीं, बस ये इतना काफ़ी है, सेंटर ऑफ मास। और एक चीज़ ध्यान रखना है यार कि हमेशा ये जो लिखा है वही होगा, ख़त्म बात। अब ये लिखा है वही कैसे होगा, अभी फील दिलाते हैं उसका। ठीक है चल भाई, फील करते हैं इसको, आजा। फील के लिए तैयार है? हाँ सर तैयार है। चल फील करते हैं इसको जल्दी से। पानी बहुत प्यास लग रहा है, पानी बहुत प्यास लग रहा है। इसको पूरा मिटा रहे हम, ठीक है? ठीक है सर, मिटा दे सर। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया एतबार। तो इसको हम लोग अभी फील करते हैं ये थ्योरम को। आइए वाई वाई से, है ना। तो अभी हेडिंग लिखना है फील द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फील ले रहे हैं इसका हम लोग, फील द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फील लेते आइए इसका। फील क्या है इसका? फील यही है इसका कि सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 मास लेते हैं। ले लो सर। एक मास यहाँ लेते हैं, इसको हम m ले रहे हैं। एक मास यहाँ पर लेते हैं, इसको भी हम m मान ले रहे हैं। एक मास हम यहाँ लेते हैं, इसको भी m ले लेते हैं। और एक मास हम यहाँ लेते हैं, इसको भी m ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इस मास का दूरी हम लेते हैं r1, इस मास का दूरी हम लेते हैं r2, इस मास का दूरी हम लेते हैं r3 और इस मास का दूरी हम लेते हैं r4। सर ये सारा दूरी कहाँ से लिए हैं? ये सारा दूरी हम z से लिए हैं। इस z एक्सिस से सारा मासेस का दूरी लिए हैं। अब ये सिर्फ ये 4 मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मतलब अभी हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z निकाल रहे हैं। इसका फील लेने के लिए हम सब करवा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z निकाल रहे हैं ये सारे मासेस का, ये m m m m है ना, किसके लिए? सिर्फ फॉर स्मॉल m। इससे एकदम जबरदस्त इसका फील आएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr² होता है ना, mr²। तो इसका जब निकालेंगे तो लिखेंगे mr1² प्लस mr2² प्लस mr3² प्लस mr4²। जितना मास दिख रहा है m m m m m सारा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिए। m सब में कॉमन है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा r1² प्लस r2² प्लस r3² प्लस r4²। ठीक है सर, होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर होगा। अभी ये जो मास m है इसको हम कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं। ये जो मास m है इसको हम एज्यूम कर रहे हैं 2 kg। ठीक है सर, कर लो सर। और ये r1 तू खुद बता सर, r1 कितना लेना चाहिए? देख r1 थोड़ा बड़ा है तो तेरे अंदाजे के हिसाब से इसको 2 मीटर ले, चल 3 मीटर ले लेते हैं इसको। ठीक है, 3 मीटर ले लेते हैं। और ये r4 जो है थोड़ा आसान डेटा करते हैं, इसको 2 मीटर मानते हैं। चल इसको 2 मीटर मानते हैं। ठीक है, अब तू देख दी, ये जो r4 है इसको हम मान लेते हैं, r4 को मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। ये ज़्यादा है तो इसको 2 मीटर मान लेते हैं। कितना ज़्यादा दिख रहा है? ये लगभग दोनों बराबर दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा दिख रहा है। इसको मान ले, r3 को मान लेते हैं 3 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो r2 है ये लगभग इसी के बराबर है, तो r2 को हम 1 मीटर ही मान ले रहे हैं। ठीक है, अब ये सारा पुट कर दें यहाँ पर। IZ देख कितना आता है। m यहाँ पर कितना डालेगा? 2 kg। r1 कितना डालेगा? 2 का स्क्वायर प्लस r2 कितना डालेगा? देख ले भाई, हम फील करवाएंगे उसको, बस तू देखते जा साथ में, स्किप मत करना तो मज़ा नहीं आएगा। कभी नहीं फील करवाएगा उस थ्योरम को कि काहे हम क्या बताने वाले हैं। काहे ये थ्योरम भैया यही होता है, IZ इज इक्वल्स टू IY प्लस IX। अब बहुत बायोलॉजी वाला बोलेगा, बायोलॉजी वाला तो खैर कोई है ही नहीं, सॉरी। ये IX इधर और IY इधर, कहीं और लिख कोई मतलब नहीं उससे, बात तो यही है। तो ये हम फील करवाने वाले ये यही क्यों होता है। ठीक है सर, 2 का स्क्वायर। अब ये R2 कितना है? R2 है 1।
का स्क्वायर प्लस R3 कितना है 3 का स्क्वायर, R4 कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से IZ कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 9 प्लस 1 कितना होगा ये 2, 4 1 5 10 हो जाएगा, 10 15 15 दूनी 30। ठीक है ना, कैलकुलेशन कहीं पर गलती हो तो माफ़ कर देना भाई। kg मीटर स्क्वायर, ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, ये सिर्फ z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। अभी हम लोग सिमिलरली वैसे ही y और x के लिए निकालेंगे, और हम जो यहाँ पर लेंगे वो सिर्फ ये 4 मास का ही बात करेंगे, बाकी मासेस का बात नहीं करेंगे। हम जो सिर्फ जो 4 मास है सिर्फ उसी का बात करेंगे और कोई मासेस का बात नहीं करेंगे, ताकि ईजिली बस इस थ्योरम को हम लोग फील करें बस। तो हम लोग अभी नेक्स्ट निकालेंगे, ये हम लिख दे रहे हैं साइड में, यहाँ लिख रहे हैं, ये मिटाएंगे अभी हम, और यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो z एक्सिस के अबाउट आया वो आया 30 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 kg मीटर स्क्वायर। अब बाकी जो 2 एक्सिस है उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो बाकी 2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर IY प्लस IX ही होता है थ्योरम में। ठीक है, तो हम यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ये अब निकाल रहे हैं y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस के लिए जब निकालेंगे y एक्सिस यानी ये वाला, तो y एक्सिस से इस m मास का दूरी कितना है, ये दूरी है m मास का, और इसी सेम y एक्सिस से, बहुत लोग बोलेगा सर यहाँ से लीजिए, पागल, ये y एक्सिस है तो y एक्सिस से यहाँ से शुरू करेंगे, फिर अगर z था तो z यहाँ बीच में था ना, तो z बीच में था तो इसीलिए ऐसे से ले रहे थे, लेकिन ये y एक्सिस तो ऐसे है ना, तो अगर y एक्सिस से लेना तो यहाँ से लेगा इसका दूरी। ठीक है, उसके बाद देखना ये वाला y एक्सिस, यहाँ पर अब देखिए ये वाला मास जो है, ये वाला मास y से कितना दूर है, इतना दूर है। अब ये वाला मास जो है ये y से कितना दूर है, इतना दूर है, और ये वाला मास इसी y से, ये वाला मास तो यहाँ से, फिर देखो ये वाला मास तो डायरेक्टली यहाँ से आ जा रहा है, तो तू यहाँ से ले सकता है, यानी कि ये डॉटेड 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 डॉटेड, ये 4 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग इसको R1 मान लेते हैं, ये वाले को। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं अब ये वाले को, और इसको R2 मान लेते हैं। इधर जो दिख रहा है ये वाला, यानी कि इधर वाला, इसको हम लोग R3 मान लेते हैं, और ये वाले को ले रहे हैं R4। अब अंदाजा के हिसाब से हम लोग यहाँ पर R1 R2 R3 R4 का वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है, तो IY इज इक्वल्स टू मास कितना डालेंगे 2 kg, R1 कौन सा वाला है, ये वाला। इसको अंदाजा से 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर अंदाजा ले लेते हैं, 1 मीटर प्लस R2 कौन वाला है, R2 ये वाला, इसको भी 1 ही मीटर लेते हैं, 1 मीटर प्लस R3 ये वाला है, ये 2 मीटर मान लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 2 मीटर ले लेते हैं, चलो इसको 2 मीटर का स्क्वायर, प्लस ये वाला देखते रहे R4 है, ये R4 ऐसे इधर है, इधर, तो ये थोड़ा बड़ा था, इसको 1 मीटर मान लेते हैं। समझ रहा है ना सर, समझ रहे हैं सर। तो यहाँ से कितना आएगा ये 2, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना होगा भाई, 1 प्लस 1 2 4 5 6 7, तो 2 इंटू 7 तो कितना होगा 14 kg मीटर स्क्वायर। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो y एक्सिस के अबाउट आया वो 14 kg मीटर स्क्वायर आया। कोई दिक्कत नहीं ना भाई इसमें, देख ये देख भाई, ऐसे डिस्क था, समझना। बहुत लोग बोलेगा सर यहाँ से क्यों ले रहे हैं, बता रहे हैं, ये डिस्क ऐसे है, z एक्सिस ऐसे है, तो z एक्सिस अगर ऐसे है, चल हम तेरे को दिखाते हैं यहाँ पर, चल देख, इससे देख ले भाई, ये वाले से देख, z एक्सिस ऐसे है, तो z एक्सिस अगर ऐसे है तो यहाँ z एक्सिस ऐसे ही है ना, ये z एक्सिस ऐसे गया ऊपर से, ये ऐसे है, तो z से ऐसे से लेना है, और जो y एक्सिस है वो ऐसे है, तो y एक्सिस सही से लेना है, ये y एक्सिस ऐसे है तो y एक्सिस ऐसे लेना है, x एक्सिस कैसे है, x एक्सिस ऐसे है तो x एक्सिस ऐसे से लेना है। समझ गया ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, यही देखो भाई, ये जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I बराबर mr²। यहाँ पर r का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो यहाँ से ना इन मासेस का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो इसका इतना आ रहा है, मतलब कम आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, IY कितना आया, IY आया 14 kg मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, हम एकदम जबरदस्त फील दिला देंगे इसका भी। ये IY आया 14 kg मीटर स्क्वायर, ये IZ आया था। अब हम नेक्स्ट IX का बात करते हैं। देखना IX का भी कुछ IY के ही जैसा कम आएगा, IX का भी कुछ IY के ही जैसा कम आएगा।
सर फील तो आ रहा है सर। अभी तेरे को समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिर हम लोग आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई लिखते रहे। मिटा दिए हम, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये कॉपी में लिखना है भाई, क्योंकि ये यही फील है क्योंकि इसका, ठीक है। बाकी अप्लाई तो यार करेंगे ही अभी हम लोग। तो आई एक्स के अबाउट जब निकालेंगे हम लोग तो फिर वही लिखेंगे, एम कॉमन ले लेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। टाइम आगे निकले जा रहा है क्या, लंबा वीडियो हो जा रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये मास कितना है 2 kg R1। ये कौन सा एक्सिस अब हम बात कर रहे हैं, जेड एक्सिस का। जेड एक्सिस से देखना ये जो R1 वाला ये वाला मास, जेड एक्सिस देखा ऐसे है, तो ये जेड एक्सिस से अगर हम लोग इस मास का बात करें तो इतना दूर है ये, ठीक है। अच्छा चल अलग पेन से दिखा देते हैं, तू भी क्या याद रखेगा। चल अलग पेन से दिखा देते हैं कि ये वाला हुआ एक, ये एक हो गया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं R1, ठीक है सर। उसके बाद फिर तू देखना यही वाला जेड एक्सिस में, ये वाला एक्स एक्सिस में ये वाला मास कितना दूर है, देखिए ये वाला मास यहाँ पर है, देखो एक और 4 मास है ना, तो ये वाला मास कितना है, ये तेरा मान ले, ये तेरा कितना हो गया, क्या हो जाएगा ये, इसको मान ले R4 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा और ये एक्स से, और ये देखिए ये वाला, ये तो बहुत ही छोटा भाई, ये तो 0.5 हो जाएगा, इसको R2 मान लेते हैं तो बहुत ही छोटा हो गया, देखिए 1 मीटर भी नहीं, 0.5 हो गया। अच्छा ये वाला भी मास है एक, ये वाला, ये कम से कम 1 मीटर, ये वाला मान लेते हैं R3, ठीक है, समझ गया। चल तो ये चारों मासेस को हम लोग यहाँ डालते हैं, समझ रहा है ना ये कि नहीं समझ रहा है फिगर। भाई साहब देख, ये एक्सिस था, देखना ये एक्सिस से ये मास कितना दूर है भाई, यही ना एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इससे कितना दूर है, ये वाला मास इससे कितना दूर है, इससे कितना दूर है, इससे कितना दूर है, समझ रहा है ना, ठीक है। R1 नहीं समझ में तो पूछ लेना कमेंट करके, R1 कितना है, ये R1 यानी ये, तो ये कम से कम 1 मीटर है, तो उसको 1 मीटर ले लेते हैं। थोड़ा इसके साथ R4 के साथ थोड़ा झमेला हो गया है, ये R4 ये वाला, तो ये भी कम से कम 1 ही मीटर होगा, तो इसको भी 1 मीटर ले लेते हैं। R4 था ना ये, सॉरी, तो ये R2 देखना है, R2 बहुत ही छोटा है, फिर भी चल 1 मीटर, तेरे सबर के लिए 1 मीटर ले लेते हैं। R3 ये देखिए R3 भी लगभग 1 ही मीटर। R4 ये R4, इसको भी 1 ही मीटर मान लेते हैं, हालांकि 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं यार। तो यहाँ से ये 2, तो ये ऐड हो गया कितना हो जाएगा, सारा 4 आएगा जोड़ के, तो कुछ 8 आ जाएगा ये, है ना। हाँ सर 8 आएगा सर, तो ये 8 आया kg मीटर स्क्वायर, सही बात है, जोड़े और 8 आया तो kg मीटर स्क्वायर, समझ में आया यहाँ तक। तो ये Ix आया, तो यानी कि अभी हम यहाँ पर तीनों रिजल्ट हम लिखते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY, यही फॉर्मूला पढ़े हैं ना, IX प्लस IY। IZ कितना आया 30 आया सर, बहुत बढ़िया। IX कितना आया, IX अभी हम निकाले, ये रहा IX, ये तो IX 8 निकाले, IY कितना निकाले 14 निकाले। बोलेगा सर 14 और 8 जोड़ के, सर 14 और 8 जोड़ के कहाँ 30 के बराबर हो रहा है, भाई देख सुन, ये एग्जाम्पल था, ये वाला जो वैल्यू होगा ये लगभग जो Ix मेरा आया 8 आया, अंदाजा से आया ना, लगभग ये जो 8 होगा, क्या इसको हम नियरली थोड़ा बढ़ाकर, क्योंकि देख भाई ये सब डिस्टेंसेस होगा, हम बहुत, ये तो एग्जाम्पल लिए हैं, तो लगभग ये कितना होगा, ये 8 को कितना के बराबर लिख सकता है तू, समझ रहा है ना हम एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं। तो ये 8 को, जैसे ये 14 आया मेरा, तो इसको लगभग बढ़ा के तू कितना भी कर ले, तो इसको नियरली, मतलब ये 14 आया ना, तो इस वैल्यू को नियरली तो बढ़ा करके, नियरली हम जो बात कर रहे हैं इसको मान ले नियरली, इसको तू ये वाले वैल्यू को इसको 10 कर ले, इसको 10 कर ले, और ये वाले वैल्यू को बढ़ा के कम से कम 20 कर ले, मतलब ये जो IY है थोड़ा कम आया, 14 आया, तो उसको बढ़ा के थोड़ा 20 कर ले लगभग। हमको पता है नंबर्स के बहुत बड़ा खेल होता है, फिर भी इसको बढ़ा के 10 कर ले, इसको बढ़ा के 20 कर ले, तो लगभग 30 आ रहा है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि IX छोटा होता है, IY भी छोटा होता है, IZ सबसे बड़ा होता है, मतलब IZ सबसे बड़ा है और IX उससे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है, IY, सॉरी यहाँ पर IY उससे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है, IX सबसे छोटा है, यानी ऐसा कुछ लॉजिक बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम फील एकदम एग्जैक्ट। और IZ देख भाई, अगर तू एग्जाम्पल जो हम दिए ना उसको भी लेके चलना अगर लगभग, तो ये कितना छोटा आ रहा है देख, मतलब इन दोनों को जोड़ के ही ये आता है, मतलब जो जेड एक्सिस है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली जो भी कोई भी फिगर रहेगा उस पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए ये थ्योरम जो होता है, इसीलिए जो थ्योरम होता है ये कुछ ऐसा होता है, IZ इज इक्वल्स टू IY प्लस IX, ना कि हम इसको IX बराबर वो सब लिख सकते हैं। यहाँ पर हमेशा Z वाला होगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर जो होगा ना वो परपेंडिकुलर वाला वही वाला लेना है, समझ में आना, इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर, एकदम फील हो गया ये, ठीक है।
अब ये फील लेने के बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो आज डेरिवेशन करते हैं, फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे। डेरिवेशन बहुत छोटा सा है, करते हैं इसको हम लोग। तो अब इसका प्रूफ पे हम लोग आते हैं, ठीक है। प्रूफ के लिए एक फिगर हम लोग छोटू सा लेंगे और उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ बड़ा मज़ेदार है ना। वही सब लिख लेना भाई कि लेट अस कंसीडर 3 एक्सेस x, y एंड z। 3 एक्सेस लिए हम लोग x, y और z, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। और यहाँ वही चीज़ कि z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। z एक्सिस जो है, z एक्सिस जो लेंगे ये फिगर में, वही वाला फिगर बनाते चलिए। यहाँ पर ये फिगर, इसमें z एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। फिगर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तब जाके इसका अच्छे से फील आएगा। एंड यहाँ पर हम और बनाए एंड x एंड y आर ऑन द प्लेन, तो ये सब लिख ले भाई जल्दी से, हम इसको मिटा रहे हैं अब, ठीक है। लिख ले इसको जल्दी से। ये जो कंसीडर किए हैं, ऑब्जेक्ट का मास m लिए हैं, है ना। ऑब्जेक्ट का मास m लिए हैं, ठीक है। इसको मिटा देना, ठीक है सर। चल अभी वही चीज़ तेरे को यहाँ पर अभी बना के दिखाते हैं फिगर। यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं क्योंकि फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, फिगर के ही थ्रू डेरिवेशन होगा। ये डिस्क, और यहाँ पर तेरा ये कौन सा एक्सिस है, z डैश। और ये कहाँ से पास कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। और ये वाला हम मान लेते हैं y। जरूरी नहीं कि यहाँ ले यार, यहाँ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, हम बताए थे अभी हम। ये y डैश, और इस तरफ हम मान लेते हैं ये x मान लेते हैं, ऐसे इसको हम x मान लेते हैं, x डैश, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि एक मास कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मास कंसीडर करते हैं स्मॉल m, और इस स्मॉल m का दूरी इस स्मॉल m को हम देखते हैं सर x, यहाँ पर स्मॉल m ले लिए। इस स्मॉल m मास का जो दूरी है वो इसमें कितना है सर, किस में, मतलब ये जो स्मॉल m है ये x एक्सिस से कितना दूर है, देखिए इतना दूर है, ये x एक्सिस से इस दूरी पे है। यानी अगर x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मान लें कि अगर z एक्सिस के अबाउट देखना है तो ये z एक्सिस से इतना दूरी पे है। अगर देखना है कि x से कितना दूर है तो x से इतना दूर है। अगर देखना है कि y से कितना दूर है तो y से ये इतना दूर है। बिल्कुल सही बात है। ये 3 एक्सिस दिख रहा होगा ना, ये तेरा जो दूरी है ये वाला, ये उसका x से दूरी है, ये y से दूरी है इस वाले मास का, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर ये जो दूरी है इसको हम r मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं इसको r, ठीक है। और थोड़ा सा ना हमको ये जो एक्सिस है इसको थोड़ा टेढ़ा बनाना चाहिए, तब थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि हमने ये x को उधर ले लिए हैं, तब थोड़ा मज़ा आएगा। सर फिगर गंदा हो गया सर, अरे कोई बात नहीं यार, इसको थोड़ा हम जो y बनाए थे उसको थोड़ा सा इधर ऐसे टेढ़ा बनाते तो ज़्यादा फील आएगा। डेरिवेशन में भी फील आना चाहिए पूरा, है ना। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया हमको पता है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ले लेते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये y और ये y डैश कहीं भी ले ले भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग मास लेते हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला जो मास है ये इस जो x एक्सिस है उससे r दूरी पे है, और ये वाले से कितना दूरी पे है, ये वाला जो है ये देखिए, ये जो लाइन खींचे है ये लाइन किस में जा रहा है, ये x में जा रहा है ये लाइन। चलो इसको भी थोड़ा सा हम और इधर ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा इधर ऐसे ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिगर ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए ये जो लाइन है ये कौन सा, इसका x का है ये, है ना। अब तो देखना कि ये जो मास है ये z एक्सिस से कितना दूरी पे है, r दूरी पे है, ठीक है। यही मास y से कितना दूरी पे, y से x दूरी पे है, समझना होगा। ये देख ये y एक्सिस है, और ये y एक्सिस में तू ऐसे डिस्टेंस मेजर करेगा तो x में जाएगा, ठीक है। ये वाला जो मास है ये x एक्सिस से कितना दूरी पे है, x एक्सिस से ये y दूरी पे है, क्योंकि ये जो लाई कर रही है जो डिस्टेंस है ये y है तो ये भी y होगा। ये वाला डिस्टेंस x है तो ये भी x होगा। क्लियर है ना, ये बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक। अब यहाँ पर तेरे को दिख रहा होगा एक ट्राइंगल बन रहा होगा, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये r हाइपोटेनियस है तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1। एक छोटा सा बात जो भी हम बोले थे पढ़ाते पढ़ाते कि याद नहीं आ रहा है, एक छोटा सा बात अभी हम बोले थे आपको, है ना। हाँ, ये मास m को कंसिडर करना लिखना पड़ेगा ना,
वी एज्यूम अ पार्टिकल ऑफ मास m। अभी पढ़ाते पढ़ाते ये हम बोले भी थे, हम लोग एक एज्यूम कर रहे हैं पार्टिकल मास m को, तो ये डेरिवेशन में लिखना जरूरी है, और ये बात तो खैर ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले हम जो निकालना चाह रहे हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अगर हम लोग निकालेंगे z एक्सिस फॉर द होल बॉडी, z नहीं, पहले y के अबाउट निकालते हैं, फॉर होल बॉडी y के अबाउट। तो क्या लिखेंगे, मतलब ये y एक्सिस के अबाउट होल बॉडी के लिए, तो y एक्सिस ये वाला है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से ये मास कितना दूरी पे है, x दूरी पे है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mx² हो जाएगा ना भाई, y एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं ना, तो y एक्सिस से ये मास कितना दूरी पे है, x दूरी पे, ये वाला मास छोटू वाला। लेकिन हमको तो पूरे ऑब्जेक्ट का बात करना है, तो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए तो यहाँ समीशन लगाना पड़ेगा। इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, कैपिटल M, ठीक है, उस m तो उसका, तो समीशन लगाएंगे तो यहाँ से आई वाई कितना आ जाएगा, mx²। बहुत बढ़िया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, ओके सर। अब सिमिलरली वैसे ही फॉर होल बॉडी हम निकालेंगे आई एक्स के लिए, तो आई एक्स के लिए भी समेशन my² होगा, क्योंकि जो ये वाला जो मास है ये x एक्सिस से कितना दूरी पे, y दूरी पे है, तो my², ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। मतलब इसको थोड़ा और सॉल्व करके, रात का बज रहा है, रात का बजने वाला है 1:30, और हम आपको पढ़ा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से ये तीसरा इक्वेशन हुआ है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हम यहाँ से जब आई जेड निकालेंगे, तो आई जेड फॉर द होल बॉडी निकालेंगे, तो आई जेड के लिए क्या करेंगे, आई जेड फॉर द होल बॉडी के लिए क्या करेंगे, ये आर दूरी लेंगे, तो समेशन m r², क्योंकि ये जो मास है ये इससे तो r दूरी पे है, लेकिन हमको पूरे का चाहिए, तो पूरे के लिए यहाँ पर मास को सम कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक बात। तो यानी कि इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं, r², इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखना भाई कि हम क्या लिख सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल्स टू m, ये r² की जगह हम क्या, इस आई जेड को ही सॉल्व कर रहे हैं, इस r² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 मत मान भाई, इस r² को हम क्या लिख सकते हैं, ये r² को हम लिख सकते हैं x² + y²। अब एक काम हम करते हैं कि ये m को अंदर भेज देते हैं, तो mx² + my²। तो ये mx² का मतलब क्या है, ये mx² का मतलब क्या है, i y, ठीक है, और ये my² का मतलब क्या है, my² का मतलब है ix, मतलब ये प्रूव हो गया। तो दिस प्रूव्स जो थ्योरम है ना, तो यानी कि क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ प्रूफ हो गया आराम से, ये आई जेड को ही सॉल्व किया, प्रूफ हो गया। तो आई जेड बराबर क्या आ गया, आई वाई प्लस आई एक्स, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। देखना आ गया ना, यहाँ पर कुछ नहीं किया भाई, ये कहाँ से है वो लिखना पड़ेगा एग्जाम में, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। देखिए 2 और 3 से हम ये ले आए, ठीक है। डाउट है तो देख ले भाई, है ना, कहीं पर डाउट है तो पूछ ले, समझ गया ना। कुछ नहीं किया यार, यहाँ पर ये r² की जगह ये चिपका दिया, कहाँ से चिपका, इक्वेशन 1 से r² की जगह ये चिपका दिया, m को अंदर भेजे तो हमको दिखा कि अच्छा mx² का मतलब हम आई वाई लिए थे तो आई वाई लिख दिए, my² का मतलब हम आई जेड, ठीक है। छोटा सा अप्लाई करते हैं इसको जल्दी से, है ना, सोने का समय हो गया भाई। हाँ सर, अब कोई जो वीडियो ये में यहाँ तक टिका है बहुत अच्छा बात है, आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं एक बार, जल्दी से 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 उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं डूब जाऊं इन फिजाओं में कहीं। उसके आगे नहीं आता है गाइस हमको तो इसको अगर हम लोग अभी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है सर, कर दो सर। हाँ, अभी इसको हम लोग अप्लाई करके देखेगा, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक डिस्क लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सवाल है छोटा सा, ताकि इसको समझ पाएँ, ठीक है। हम लोग के पास यहाँ पर एक डिस्क है, छोटू सा गोल सा डिस्क है, गोल सा डिस्क, और इस गोल सा डिस्क का जो डायमेट्रिकल एक्सिस है, ये वाला डायमेट्रिकल एक्सिस, ये वाला वाई डैश, तो तेरे को बताना है आई वाई डैश, यानी कि इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। ये जो आई वाई डैश है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये तो खुद ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है भाई, ये खुद ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो पैरेलल एक्सिस का तो सवाल ही नहीं बनता है यहाँ पर। पैरेलल एक्सिस कब लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस तब लगाते हैं जब हमको जिसका पूछा है, मतलब देख भाई ये खुद ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो पैरेलल एक्सिस तो लगेगा नहीं, इसमें पक्का परपेंडिकुलर एक्सिस, इसीलिए हम बोल रहे हैं
क्योंकि ये तो खुद ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। देख भाई, पढ़े थे हम लोग आई पैरेलल एक्सिस, क्या पढ़े थे, आई ए बी इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस आई प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये आई सी एम लेते थे ना, अभी हमको पूछा है वाई वाई डैश के अबाउट, यानी तो ये खुद ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, तो पैरेलल एक्सिस तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर इसलिए जो चक्कर होगा वो किसका होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस का। अब तेरे को पूछ रहा है इसके अबाउट, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, मतलब लगता है कि इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे होंगे, है ना, या तो ऐसे भी घुमा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है भाई, है ना, या तो मतलब कि इसको ऐसे नचा रहे होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दो एक्सिस का बात भी करें तो देख, एक एक्सिस ऐसे होगा, ये देखिए एक और एक्सिस होगा, तीन एक्सिस चाहिए होता है ना इसके लिए, क्योंकि फॉर्मूला में बस आई जेड इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स, यही फॉर्मूला है। तो ये दूसरा एक्सिस हो गया, ठीक है, ये दूसरा एक्सिस हो गया, मान ले ये तेरा हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं ए भी मान लेते हैं, और ये एक और एक्सिस ऐसे होगा, बिल्कुल ना भाई, तीन एक्सिस चाहिए ना परपेंडिकुलर, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो तीन एक्सिस हो गया। तो यानी कि हम यहाँ से अगर आई इसमें लगा दें, आई वाई वाई लगा दें, तो आई वाई यानी कि ये आई वाई वाई डैश निकालना है, तो ये एक एक्सिस हुआ, तो ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये वाले का, सर ये वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाले का। अच्छा, अगर तू ऐसे सोच रहा है ना कि ये तू आई वाई वाई डैश निकाल रहा है तो ये आई जेड निकाल रहा है, तो तू बिल्कुल भकलोल है, ये गलत है। अगर तू ऐसा सोच रहा है कि ये जो तेरे को निकालने बोला है तू वहाँ से आई जेड निकालेगा, तो तू बिल्कुल भकलोल है, बिल्कुल भकलोल, तेरे को ये थ्योरम बिल्कुल समझ में नहीं आया इसका मतलब। देख समझ, ये आई जेड जो होता है, ये आई जेड इस वाले प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसमें लगेगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस का तो सवाल ही नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये खुद ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आई जेड हो जाएगा, जो निकालने बोलेगा। ऐसा हम कहीं पढ़ाएं क्या कि आई जेड निकालने बोलेगा, ऐसा तो हम कहीं नहीं पढ़ाएं। ये तीनों में से कुछ भी निकालने बोल सकता है, ये तीनों में से कुछ भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अभी हमसे ये वाला पूछा है, और ये वाला जो एक्सिस है वो इसी के प्लेन में है, ये वाला जो एक्सिस है वो इसी के प्लेन में है। तो यानी कि तू आई जेड नहीं निकालेगा, ये जो निकालेगा तू, ये आई जेड नहीं निकलेगा, ये इन दोनों में से कोई निकालना है। समझ आया मेरा बात? हाँ। अच्छा, तू समझ कि अगर हम इस वाले को ऐसे नचाएं या फिर ऐसे नचाएं, तो ये भी डायमेट्रिकल एक्सिस, ये भी डायमेट्रिकल एक्सिस, मतलब कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई डैश के अबाउट होगा। सिमेट्री से हर जगह ये सिमेट्री नहीं लगेगा, इसमें लग रहा है। हाँ, तो यानी ये समझ में आया कि इस वाले केस में, अच्छा ये आई जेड कौन होगा तब इसमें, ये तो मान ले आई वाई हो गया, ये आई एक्स हो गया, तो आई जेड कौन होगा, ये वाला परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देख, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये दोनों पैरेलल टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये दोनों पैरेलल टू द प्लेन। तो तेरे से पैरेलल टू द प्लेन पूछा है ना, तो यानी आई जेड नहीं पूछा है। समझ गए सर? ठीक। और तेरे को हम तभी से क्या समझाएं कि आई जेड जो रहेगा वो हमेशा बड़ा होगा। देखना वही चीज़ प्रूव भी हो जाएगा अभी इससे, जल्दी से करते हैं। तो यहाँ से आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई होता है, और देखिए ये दोनों बराबर है, मतलब कि ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस बराबर है, तो इसको हम लोग 2i मान ले कि ये x 2i(x) ले लेते हैं, ये वाला को मान लेते हैं ये x है, ठीक है, ये इसको y मान लेते हैं, और यहाँ से आई जेड यानी ये वाला। अब ये वाला जो होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। तेरे को ये पता होना चाहिए, आई जेड जो होता है इसका वो mr²/2 होता है। सर ये कब पढ़ाया, सर ये कब पढ़ाया, ये पढ़ाया नहीं गया है, ये बताया गया था जब डिस्क हम बता रहे थे, तो उस समय बताए थे कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है, थोड़ी देर पहले बताए थे। और डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट mr²/4 होता है। तो देख, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना आ रहा है, ये आई एक्स जो आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है, mr²/4 आ गया ना। और देख यहाँ से साफ साफ ये चीज़ प्रूव हो रहा है कि जो आई जेड है वो ऐसे है, आई जेड, तो अगर आई जेड ऐसे है तो कितना हो रहा है, mr²/2, जो कि बड़ा है इससे। सर समझ नहीं आ रहा है भाई, देख वही चीज़ दिख रहा है ना यहाँ पर, आई जेड इज़ ग्रेटर दैन आई एक्स, दिख रहा है कि नहीं, देख ले ठीक से। ये जो आई जेड है ये कितना है, mr²/2 डालें, क्योंकि आई जेड ऐसे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। और हम लोग जो आई एक्स सॉल्व करके निकाले वो mr²/4 आया, जो कि इससे छोटा है, साफ साफ दिख रहा है, देख छोटा दिख रहा है कि नहीं। तो फिर से पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फील हो गया होगा। तो ये पूरा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्फेयर का डेरिवेशन के साथ, है ना। जो यहाँ तक टिका है यार बहुत अच्छा बात है, कमेंट करके बताना भाई जो टिका है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।